ओके पीपल, यस, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है हम डे 1 पे ऑफ द ब्रांड न्यू ओएमएसएम बैच। यस, मैं हूं सी करण चंदवानी, आपका ओएमएसएम का फैकल्टी, एंड हम लोग बहुत तूफान तरीके से मजा करने वाले हैं आज। सच बोल रहा हूं मैं, ठीक है सर? हम तो पढ़ने आए हैं। हाँ हाँ, पढ़ने का ही तूफान करेंगे तो बढ़िया तरीके से मजा आएगा। ठीक है, चलिए पहले तो ऑनलाइन लाइव में जितने भी लोग, मेरे ख्याल से 4-5 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे ये सेशन लाइव चल रहा है, तो आप लोग मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताइएगा, ताकि मैं आपका नाम भी देख पाऊं और आप जुड़ चुके हो लाइव में ये भी देख पाऊं। ठीक है, फटाफट से ऑनलाइन लाइव वालों जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। यहाँ फेस टू फेस मजा आ रहा है, मस्त एकदम। कुछ लोग बारिश में भीग के आए हुए हैं। कोशिश करो एसी के सामने मत बैठो, थोड़ा सा दूर बैठना, अननेसेसरी तकलीफ ना हो जाए कहीं ठंडी वगैरह की। ठीक है ना? चलिए, सेकेंड क्लासरूम में सब लोग यस, वहां से जोर से चलाओ हाय, मुझे आवाज आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सुपर्ब 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 सुपर्ब। चलो, तो वीबल हम क्या करने वाले हैं आज? सर जी, ओएमएसएम जो सब्जेक्ट है, अच्छा काफी लोगों को शायद फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, बात करेंगे किस तरीके से ये सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न सिर्फ आपके स्टडीज के लिए, न सिर्फ आपके सीए में इंटर के लिए, न सिर्फ आपके सीए में जर्नी के लिए, बट एज अ लाइफ ऑल्सो ये सब्जेक्ट किस तरीके से आपको हेल्प करेगा लाइफ में बहुत सारा अचीव करने के लिए, इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। और शुरू करने के लिए, अब काफी लोग जो मुझे शायद पहली बार देख रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा होगा कि यार ये इंसान कौन है जो पढ़ा रहा है, क्या है? तो वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा साधा सज्जन इंसान हूं मैं, बट थोड़ा सा आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया दे ही देता हूं अपने बारे में। राइट, एक सेकंड, जस्ट मैं स्क्रीन ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। हाँ जी, तो माय नेम इज करण चंदवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एंड बीकॉम भी कंप्लीट किया हुआ है मैंने। आई क्लियर्ड ऑल द लेवल्स ऑफ माय सीए कोर्स एट द इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द यंगेस्ट एज ऑफ 21, सो वन ऑफ द यंगेस्ट सीएस जब मैं पास हुआ था उस समय पे। लास्ट 7.5 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ सीए में एलएलबी एलएलएम के स्टूडेंट्स को। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वेरियस इनिशिएटिव्स, जहां हम एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन हो गया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, समथिंग रोबोट डू विथ आवर सब्जेक्ट ओएमएसएम, जहां से मैं ओएमएसएम पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड रहा, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो ऐसा छोटा सा मेरा प्रोफाइल है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हो, बाद में देख सकते हो। अब फटाफट से हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर जी, सेशन स्टार्ट करने से पहले खास करके वो लोग जिन्होंने ये लेक्चर अभी अभी पहले पहले स्टार्ट किया हुआ है और यहां से आप आपका कोर्स पूरा स्टार्ट करने जा रहे हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने मेरे प्रीवियस बैच को अटेंड किया हुआ है या प्रीवियस लेक्चर्स को देखा हुआ है, और आप दोबारा से ये लेक्चर्स रिपीट कर पा रहे हो ड्यू टू व्हाटसोएवर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट रीजंस। तो उनके लिए तो ये नॉर्मल सा काम होगा, बट कुछ लोगों के लिए जो आज पहली बार इस सेशन के अंदर में है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ पहले डिस्कस करनी है। जा सकता हूं क्या? बताओ फटाफट। हाँ टाइप करो हाँ चैट बॉक्स के अंदर में। यस, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, हाँ ऑनलाइन वालों तुमने इंटरेक्ट करना है। मैं अभी जो इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं ना मेरे क्लासरूम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, राइट, एंड काफी सारी चीजों में से कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, न मैं आपको कॉम्प्रोमाइज करने दूंगा, उन चीजों के बारे में पहले डिस्कशन करता हूं मैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए पूरी तरीके से। सर कुछ लिखना है क्या? अरे सिर्फ ध्यान दो, जितना बोल रहा हूं उतना करो, सिर्फ सामने ध्यान दो। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज मैं यहां पे लिखता हूं क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। सर क्लासरूम कहां है? ये तो फेस टू फेस वालों की बात हो रही होगी। हाँ जी, नहीं, क्लासरूम मतलब जहां पे भी आप मुझे देख रहे हो वो क्लासरूम है। ठीक है, तो यहां फेस टू फेस वाले जो बैठे हो, अपना तो ये रूल है ही है। ऑनलाइन लाइव में जो मुझे देख रहे हो, ऐप पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कहां पे भी आप देख रहे हो, 2-3 दिनों में आप सब ऐप पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल होगा। सर मैं तो गूगल ड्राइव लेकर के बैठा हूं, सर मैं तो पेन ड्राइव लेकर के बैठा हूं, मेरे लिए तो ये कुछ एप्लीकेबल नहीं ना, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। मैं आपको देख पा रहा हूं, बोलता ना टेलीपैथी, आप वहां गूगल ड्राइव लेकर के ऐसे बेड पे सो के मस्त, एक हाथ में कॉफी, यहां नेटफ्लिक्स चल रहा है, बीच में कहीं तो छोटा सा लेक्चर लगा के रखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूं आपको, बराबर ना? ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है तुमने, हाँ हाँ, चलो ध्यान देना। कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूं जो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस। अगर आप
सिर्फ इस वीडियो को एज अ डेमो लेक्चर देखने आए हो कि यार ये व्यक्ति को पढ़ाने आता है या नहीं, मुझे समझने आता है या नहीं, क्या क्या कवर होगा क्या क्या कवर नहीं होगा, तो मैं पढ़ाता कैसे हूं ये आप थोड़ा सा 4-5 मिनट बाद फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, ठीक है। और वापस से यहाँ के इंस्ट्रक्शंस भी सुन लेना, आपके लिए जरूरी है अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो, ठीक है। सो फेस टू फेस, यस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ऑनलाइन लाइव जो लोग देख रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड गूगल ड्राइव एंड ड्राइव में जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए ध्यान देना, सबसे पहली चीज, सर जी टाइमिंग। सर जी टाइमिंग, बाय टाइमिंग आई डू नॉट मीन टू से अपने बैच का टाइम क्या होगा, ये तो आपको पता है अपने बैच का टाइम क्या है, 4 o'clock to 6 o'clock लगभग बैच चलने वाली है, राइट, जो लोग लाइव फेस टू फेस में हो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम तो यहां सिंस ये मेरे मॉनिटरिंग के अंदर होगा तो हम टाइम को फॉलो करने वाले ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट, नॉट फॉर यू नॉट फॉर मी। बट जो लोग इसको गूगल ड्राइव में देख रहे हो, आपके लिए खास करके ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी टाइम आप चूज करते हो, से आप चूज करते हो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, राइट, या आप चूज करते हो रात को 9 बजे से रात को 11 बजे तक, वट एवर टाइम यू चूज फॉर डे 1 ऑफ द लेक्चर, मेक श्योर आपका पूरा कोर्स जब तक चल रहा है आप उसी समय पे लेक्चर देखें। ऑब्वियसली रेयर सिचुएशन में चेंजेस होंगे, बट कोशिश जरूर करिएगा, राइट, इसकी हैबिट बनाइएगा, राइट, कोशिश करना उसी जगह पे बैठ करके लेक्चर देखे। रिकॉर्डिंग वाला आपके लिए बोल रहा हूं खास करके, ठीक है ना। सो क्योंकि आप मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते हो इसके लिए, राइट, इसकी रीजन सिंपल सी है यार, मतलब ये सिर्फ ओएमएसएम की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। बट अगर आप ये करते हो तो इससे बहुत न्यूमरस फायदे हैं आपको। 21 डेज के अंदर में रियलाइज होगा यार आप बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो जो भी मैं समझा रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, वो एक झटके में समझने आ जाएगा अगर आप ये चीज फॉलो करते हो, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन लाइव में तो ठीक है, जीडीपीडी की वापस से बात करता हूं, 2 आवर्स के लगभग आपको लेक्चर्स मिलने वाले, 1.5 to 2 आवर्स के बीच में, राइट, करीबन 60 to 65 लेक्चर्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम, उसके अंदर ही हो जाना चाहिए, राइट। सो आपके पास टोटल अगर देखा जाए तो 120 to 140 आवर्स के बीच में आपको कंटेंट मिलेगा। आपने एक बार रिकॉर्डिंग में लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दिया, यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 60 डेज, नॉट मोर देन दैट। ओएमएसएम 8 सब्जेक्ट में से सबसे छोटा सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो, कुछ के लिए इजी हो, इजी वाला 1 महीने में खत्म कर देगा, डिफिकल्ट वाला शायद 3 महीने लगा सकता है, एवरीथिंग इज फाइन, बट कोशिश करना 60 डेज एवरेज में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। सो रिकॉर्डिंग जैसे ही अपलोड होती है आपको देख लेना है, या आप शायद मेरी बैच कंप्लीट होने बाद सेशंस को देख रहे हो तो आपने सेम चीज ध्यान पर रखनी है, राइट। रही बात ऑनलाइन लाइव की और यहां फेस टू फेस की, हमने डेट रखा हुआ है 15 सितंबर, 15 सितंबर के अंदर हमारा बैच कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप और कोई क्लास या कुछ प्लानिंग कर रहे हो उसके बाद, तो 5 डेज का गैप रख के प्लान करिए, उसके पहले ही हो जाएगा बट 5 डेज का गैप रख के आप प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है सर, ठीक है ना, अपने सेशन में 2 चीजें होने वाली है, एक है टीचिंग जो मैं करूंगा, दूसरा है राइटिंग जो आप करोगे, ठीक है ना। अब काफी बार ये देखो, ये तुम अभी इसमें क्या लिख रहे हो, इसमें क्या लिख रहे हो यार, मैं कुछ बता रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, ध्यान दो, समझो, चलो ध्यान दो। हाँ, ऑनलाइन में तुम लोग भी लिखो मत, ध्यान दो सामने, तो देखो फोटो खींच रहा है वो ऑनलाइन में, हाँ वही तुम दिल्ली में जो बैठे हुए हो, दिख रहा है मुझे सब, यूट्यूब ने कनेक्शन दे रखा है मुझे, हाँ। चलिए, सो जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, आपका पूरा ध्यान 105%, 110%, 200%, मतलब जितना भी आपका फोकस हो पूरा का पूरा मेरे टीचिंग पे होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो सर, ये तो समझने वाली बात है, नहीं, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा हुआ है कि वही चीज जो मैंने यहां काफी विस्तार से अच्छे से बताई हुई है और वो बच्चा लिखने में व्यस्त था, उसने वापस से वही क्वेरी पूछी है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेरी सॉल्व नहीं करूंगा, ऑब्वियसली यार वो मेरा काम है, आप 100 बार पूछो 100 बार आपको आंसर दूंगा मैं, बट अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि मुझे समझा नहीं, ठीक है ना। सो जब समझा रहा हूं समझने पे ध्यान देना, राइट। जब मैं बोलूंगा लिखना है तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, यहां फेस टू फेस में और ऑनलाइन लाइव में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनके तरफ से अप्रूवल आ गया कि सर डन, इसका मतलब आइडियली आपका भी हो जाना चाहिए। हालांकि रिकॉर्डिंग में आप पॉज भी कर सकते हो, बट लिखते समय लिखने पे ध्यान दो, जब मैं पढ़ा रहा हूं कुछ तब पढ़ने पे ध्यान दो, पूरा ध्यान टीचिंग पे होना चाहिए। टीचिंग के साथ राइटिंग कर लिया अगर तो 6 महीने चले गए भाई, सच बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे क्लासरूम का रूल नंबर 2 जो आपको बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है, ना कर सको तो भाई रिकॉर्डिंग में लेक्चर देखो, लाइव में मत बैठो, ठीक है ना, करना ही है 100% फॉलो, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसके साथ ही बोलता हूं मैं, इंटरएक्टिव। अब देखिए यार, वैसे तो ये ऑप्शनल चीज है, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मैं आके उठाऊंगा तो नहीं, भाई तू बोल आंसर क्या है बोल, बट
एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहां से निकल के आती है, अगर आप इंटरेक्ट करते हो, कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो, फ्रेंड हो, किसी के साथ जहां पे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो चीज काफी अच्छे से समझने आती है और वो काफी समय तक हमारे दिमाग में टिके रहती है, हम उसको रिकॉल भी आसानी से कर सकते हैं इफ यू बी इंटरेक्टिव। व्हाट डू आई मीन बाय इंटरेक्टिव? जैसे फेस टू फेस हो गया, यहां तो ये आंसर देंगे। ऑनलाइन लाइव वालों, अब मेरे लिमिटेशंस है कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ चैट्स देख पाऊंगा, बट आपको कोशिश करके जहां जहां क्वेश्चन पूछा गया है वहां वहां आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आप 2 दिन में ऐप पे शिफ्ट हो जाओगे, आपको जब जब चाहिए कि मैं अनम्यूट करूं, आप वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन है, आप वीडियो ओपन करके भी बैठ सकते हो, वीडियो ऑडियो ओपन करके बैठिएगा और अच्छे से पढ़ाई होगी। एटमॉस्फेयर क्लास का बन जाएगा, जैसे मेरे सामने यहां आदर्श बैठा हुआ है, वैसे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा आपको फील आएगा। उसी तरीके से ऐप पे भी हमने उतना खर्चा भी किया हुआ है वही बनाने के लिए, तो आप बेनिफिट यूज करें, कंपल्सन नहीं, ऑब्वियसली आपके ऊपर है। कुछ लोग होते सर शर्म आती है बात की, शर्म, पर ठीक है आप मत करिए फिर, बट करोगे तो अच्छा फायदा है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव रहना है। मैं पूछता हूं इंसान को कितनी टांगे होती है, इंसान को कितने हाथ होते हैं, एक बच्चे ने बोल दिया 5, कैसे 5, वो बाद में देखेंगे, बट बोलना है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, सो बोलना जरूरी है, मिस्टेक्स करना जरूरी है, हर बार न्यू मिस्टेक्स करना जरूरी है, राइट। और सिंपल सी बात है यार, देखो आप जो रिस्पॉन्ड करोगे ना उसमें से 50-55% चांसेस, इनफैक्ट 70-80% चांसेस भी मान लो आप जो बोल रहे हो शायद गलत होगा। क्यों? आप पढ़ने आए हो। अगर आपको सब सही से पता होता तो आप यहां क्यों बैठे होते ना एमएसएम के क्लास में? कोई जरूरत नहीं थी बैठने की, इसका मतलब आपको नहीं पता है ना कोई चीज, इसके लिए तो आप यहां बैठे हो। सिंपल सी बात है। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। जिसको हंसना होगा 2 मिनट हंस लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एंटरटेनमेंट होगा, सोच लेना फ्री में बैठे बैठे। ठीक है ना? सो कोशिश यही करनी है, इंटरेक्टिव रहना है। जब भी कुछ पूछता हूं बात करनी है, इसका मतलब ये नहीं है बिना मतलब कुछ भी बातें करते बैठो, बट हाँ इंटरेक्ट करना है। इसी बात पे ऑनलाइन लाइव वालों जो लोग बैठे हुए हो, ऑनलाइन लाइव वालों बताइए 3 टाइप करिए, 3 टाइप 3 इन दी चैट बॉक्स। अगर आप यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो फटाफट से, लैग हो सकता है 10-12 मिनट 10-12 सेकंड का, ठीक है ना? तो आप जब बोलोगे मैं शायद 10 सेकंड बाद रिस्पॉन्ड करूं, मैं जब बोलूंगा आप शायद 10 सेकंड बाद रिस्पॉन्ड करो। हाँ जी, ठीक है, डन, बढ़िया, सुपर। चलिए, अच्छा जीडीपीडी वालों, हम मोबाइल लो, व्हाट्सएप पे 3 टाइप करो मेरे नंबर पे। हाँ मेरा नंबर है आपके पास, ठीक है। चलिए, एनी विच वेज लेट्स मूव ऑन। सर नंबर 4, आपको कुछ बुक्स दिए जाएंगे, तो मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, बट पहली चीज यहां पे जब पढ़ा रहा हूं, आपके डेस्क पे बुक है भी अगर तो उसको बंद करके रखिएगा, कोशिश करके। यहां तो मुझे बिल्कुल बंद चाहिए, पक्का। ठीक है, पेनल्टी है 100 रुपए की, बुक खुली दिखिए तो सिर्फ सामने ध्यान। जब मैं बोलता हूं बुक में देखना है, पढ़ना है, लिखना है एक्सेट्रा, उस समय पे आपने वो काम करना है। ठीक है, यहां पे जब मैं बुक्स की बात करता हूं तो आपके पास 4 बुक्स होने चाहिए। सर कौन से बुक्स? 4 बुक्स होने चाहिए, मैं बताता हूं इसके बारे में। पहला बुक आपका आने वाला है कंसेप्ट बुक, जो मैं आपको देने वाला हूं। दिस इज नंबर 1 बुक, दिस इज दी कलर बुक जो आपको मिलने वाला है, जिसमें ओएम के भी कंसेप्ट है, एसएम के भी कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा बुक जो आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है प्रैक्टिस बुक, क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो, क्वेश्चन कंपाइलर बोल सकते हो, एक्सेट्रा, जिसमें मैंने पूरे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, और इंस्टीट्यूट के जो रिविजनरी मटेरियल्स आते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ये सब इस बुक के अंदर में है। ये आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है ना? ये दूसरी बुक आपके पास होगी। तीसरी बुक का नाम मैंने इस बार दिया हुआ है द लास्ट माइल। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर इसमें समरी होगा, चार्ट होगा, हाँ जी ऐसा ही कुछ, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज है। जैसे कि लास्ट माइल जो है, लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब इस बुक के अंदर में आपको दिख जाएगा। तो समरी चार्ट्स हो गए, हाँ जी है, समरी वन लाइनर्स हो गए, हाँ जी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो गए, हाँ जी है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हो गए कि आप कंफ्यूज हो कौन से क्वेश्चन आंसर्स लास्ट मोमेंट पे देख के जाओ, यहां है। ठीक है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूं वो है यहां पे आपका नोटबुक। सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपका नोटबुक। जिन लोगों ने बैच लिया हुआ है, जिन्होंने परचेस कर लिया है ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, शायद लाइव वालों को बुक्स डिस्पैच नहीं हुए अभी तक, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको शायद हमारी तरफ से एक नोटबुक मिल गया होगा, माय सीए में नोट्स करके आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यू विल हैव 4 बुक्स विथ यू। जब भी मैं टीचिंग कर रहा हूं, आपका ये वाला बुक आपके सामने रहना चाहिए और आपका ये वाला बुक आपके सामने रहना चाहिए। सर कंसेप्ट बुक रहना चाहिए सामने और नोटबुक रहना चाहिए। ये 2 बुक्स मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, द लास्ट माइल जो बुक है, ये बस बुक आती है जैसा आपके पास, उसको खोलो भी मत, मैं तो कहूंगा उसको बस कहीं साइड में रख दो। ये बुक कब काम आएगी पता है क्या?
आपका पूरा सिलेबस जब हो जाएगा ना, उसके बाद काम की बुक, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस होने बाद ये काम की बुक है। बीच बीच में मैंने इस बुक के अंदर में कुछ चीजें एम्प्टी छोड़ी हुई है, जो चैप्टर खत्म होते ही मैं आपसे करवाने वाला हूं। तो मतलब ये आधी बुक आप ही बनाने वाले हो, मैंने उसके टेम्पलेट्स बना के दिए हुए हैं, एंड इट इज एन एक्सरसाइज दैट विल बी डूइंग इट, होमवर्क सॉर्ट ऑफ है उसमें। तो उस समय पे मैं आपको बोलूंगा तब बुक को ओपन करना है, अदरवाइज ये बुक क्लास में लेके ही नहीं बैठना है, फेस टू फेस वालों घर पे रख के आओ, जब भी लगेगी एक दिन पहले बता दूंगा मैं, ठीक है ना। नोटबुक आपके पास होना चाहिए 200 पेज का नोटबुक, मेरा वाला नोटबुक है तो भी चलेगा, वो आपने किसी और चीज के लिए यूज कर लिया तो एक 200 पेज का नोटबुक लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस बुक भी जब बोलूंगा तब जरूरत पड़ेगी, बट आइडियली 7-8 डेज के बाद, पहले 7-8 दिन तो नहीं लगेगा, 7-8 डेज के बाद आप कैरी करिए प्रैक्टिस बुक, दोनों छोटे छोटे बुक है, सब्जेक्ट ही छोटा अपना, ठीक है ना। हाँ राइट, सो ये 4 बुक्स आपके पास रहने वाले हैं, और डिटेल्स बुक के बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे दिखते हैं, क्या है सर, सैंपल बता दो एक्सेट्रा, सब डिस्कशन होगा, अभी नहीं होगा बाद में होगा, ठीक है। आई होप यहां तक चीज क्लियर है सर जी। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सर, सब इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हो, क्या लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी मैं क्रॉस मार्क कर सकता हूं। आपने बिल्कुल भी अपने आप को और मुझे और आपके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतना खर्चा करके स्ट्रगल करके आपको आज यहां ये क्लास के लिए भेजा हुआ है, इनको डिसअपॉइंट नहीं करना है। वन ऑफ द रीजन है आप भटक सकते हो क्लास के दौरान, ठीक है। सर मैं ऑनलाइन, सर रिकॉर्डेड, सर लेक्चर ही मोबाइल फोन पे देख रहा हूं, तो सिर्फ लेक्चर देखो, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया ओपन नहीं करना, स्नैपचैट पे स्ट्रिक अपडेट हो गया ओपन नहीं करना, ठीक है। फेस टू फेस अगर ऐसा होते हुए दिखा तो उस फोन को लेकर के मैं उस फोन पे चैट करूंगा, फिर बोलना मत कि सर सेटिंग बिगड़ गई, ठीक है ना। हाँ समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। सो कोशिश करनी है इसको साइड रखना है, कोशिश क्या करना ही है, इसको साइड ही रखना है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे क्लास देख रहे हो, कंप्यूटर पे क्लास देख रहे हो, तो आपको मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं है, इमरजेंसी कॉल वगैरह कुछ नहीं आता, साइड में रखो, ठीक है। अगर आप फेस टू फेस में संबंध ही नहीं कुछ आता मोबाइल फोन का, ठीक है, तो बंद रखना है, और जो मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो नोटिफिकेशंस बंद रखने हैं, और सिर्फ लेक्चर को अच्छे से देखना है, ठीक है। एग्री करते हो यहां तक सभी लोग ऑनलाइन लाइव में, कैन यू टाइप 5 इन दी चैट बॉक्स। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूं, बट ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर रहे ना आज ही, तो हम आज ही पहले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। सो आई होप 5 नंबर की चीजें क्लियर है। 5 टाइप करिए फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर में। हाँ जी, यस पीपल, जल्दी जल्दी जल्दी, ऑनलाइन लाइव, कमॉन 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 कमॉन, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ क्या हो गया, बारिश बढ़ गया, अब बट अपन यहाँ मजे कर रहे हैं, ओएमएसएम की बरसात हो रही है, कहा तुम। हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट सर, नंबर 6 क्वेरीज सर, क्वेरीज, हाउ टू सॉल्व क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज सॉल्व करने का माध्यम है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का मेरा नंबर 7030030141 है, ठीक है। ये नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, क्योंकि जैसे ही आपने कोर्स परचेस किया होगा आपको एक ईमेल आया होगा, ईमेल के अंदर में सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स और सभी नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये वन स्टॉप नंबर है, हम वैसे 4-5 नंबर्स है अपने, आपने देखे भी होंगे शायद, बट कोशिश ये की जा रही है कि इस नंबर को सब टीम्स के पास एक्सेस दे दिया गया है, तो आपको मुझसे डाउट पूछना है आप इसी नंबर पे पूछ सकते हो, आपको बुक डिस्पैच होगी बट मिली नहीं, आप इसी नंबर पे पूछ सकते हो, आपको टेक्निकल डाउट है इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपके डिटेल्स के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर को सेव करके रखना, हम इसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाते हैं जहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो भी आप तक हम डिलीवर करवाते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर। सर मुझे आपसे फोन पे बात करनी है, सर आपने फोन नहीं करना है, मैं आपको फोन करूंगा, आपने मुझे सिर्फ बताना है, राइट। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, देखो आपकी लाइव बैच चल रही है तो आपको पता है मेरा लेक्चर चल रहा है, बट ये वाला बाकी लेक्चर दिन भर के मेरा जो शेड्यूल आपको नहीं पता होगा, सेम विद फेस टू फेस, आप तो यहां चलो क्वेरी पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग वालों आपको तो आइडिया ही नहीं है मेरा शेड्यूल क्या होगा, तो कोशिश करना व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज डाल देना कि सर ये ऐसे ऐसे कुछ क्वेरीज है, मुझे आपसे बात करनी है, गाइडेंस चाहिए सर, डाउट क्लियर करना है, मुझे आप बताइए कब कॉल करूं मैं आपको खुद सामने से कॉल कर लूंगा, ठीक है। सर एक और बात सर, हम एवरी मंडे सर 7 PM जीरो डाउट्स के नाम से सीएमए इंटर के फ्री मेंटोरशिप सेशंस चलाते हैं, राइट, एवरी मंडे 7 PM। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको ईमेल पे भी लिंक आ गया होगा इसका, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है ये, आपके बैच का अगर ग्रुप नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है डेडिकेटेडली सीएम इंटर जीरो डाउट के सेशंस का, आप जुड़ सकते हो। एवरी मंडे 7 PM हम वहां पे डिस्कशंस करते हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको उसका फायदा हो रहा है तो, ठीक है। अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट चीज सर, यूट्यूब पे आपको शायद पता होगा, सीए करण चंदवानी करके यूट्यूब चैनल है, आपको मिल जाएगा आसानी से,
ठीक है। और टेलीग्राम पे भी सेम नाम का चैनल है, बट टेलीग्राम पे एक दूसरा भी चैनल है अपना, केसी फाइंग ओएमएसएम। मैं बताता हूं, KCFYING, केसी फाइंग ओएमएसएम। आपने इन दोनों को सब्सक्राइब करके रखना है और यूट्यूब का बेल आइकॉन प्रेस करके रखना है। सर प्रमोशन करने लगे सर पहले 20 मिनट में ही लेक्चर के, नहीं भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बताता हूं इसके पीछे का कारण। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं इकलौता टीचर हूं, ठीक है, तो आपके लिए एक ही टीचर है जो आपको ओएमएसएम पढ़ा रहा है, बट मेरे लिए हजारों बच्चे हैं, ठीक है। मैं कोशिश हमेशा यही रहेगी कि यार आपसे पर्सनल कनेक्ट रखा जाए, बट प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होते हैं। अब सपोज करके चलते एग्जाम के 3 दिन पहले मुझे कुछ अपडेट देना है कि यार मुझे आज रात में भगवान जी सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं कल वो पेपर सेटर के सपने में गया था और उन्होंने ना ये चैप्टर नंबर 5 से ये वाला क्वेश्चन डाला एग्जाम में। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मैंने सपने में देखा वो सच है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मैं कहां बताऊंगा? मैं यूट्यूब पे बताऊंगा, ये करण चंदवानी वाले यूट्यूब चैनल पे। तो कोई भी चीज आपको जो मुझे बतानी है मैं इन दोनों तरीकों से डालूंगा। कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है इस पे आ जाएगा, और कोई भी वीडियो के थ्रू बात करनी है, लाइव सेशन लेना है अलग से अपार्ट फ्रॉम आवर नॉर्मल सेशंस, वो सब सीए करण चंदवानी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो कोशिश करिए इसको सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है दबा के रखिएगा, उसको प्रेस करके रखिएगा, सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, राइट। यूजुअली आपने हिस्ट्री देखी होगी चैनल की, तो उस पर ना प्रमोशंस, टाइम पास वीडियो, व्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं आता है, सब जो भी है वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है। कभी एक आध बार कुछ ऑफर वगैरह रहा तो उसकी एक आध वीडियो आ जाती है, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये आपके लिए काम की चीज रह सकती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नंबर 7, बिफोर यू गेट बोर्ड एंड वी मूव टू दी एक्चुअल सब्जेक्ट, मुझे फटाफट से 2-3 चीजें और कंप्लीट करना दो, ठीक है। सर अमेंडमेंट, सर हम इंटर के बच्चे, सर हमें पता है अमेंडमेंट करके कुछ होता है, चेंजेस आते हैं चीजों में। मैं आपको बता दूं, आपको भी शायद पता होगा, लॉ रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं। यहां पे इस सब्जेक्ट के अंदर में मिनिमम अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, राइट। अगर आप रेशियो की बात करो तो 100:1 का रेशियो है। 100 अमेंडमेंट्स टैक्स लॉ में आएंगे तो वहां पे एक अमेंडमेंट ओएमएसएम में आएगा, राइट। इसमें भी लीगल अमेंडमेंट्स एज सच नहीं ज्यादा, बट इंस्टीट्यूट कुछ चेंजेस करता है। मतलब सर सिलेबस वही है, बट इंस्टीट्यूट ने अपने न्यू एडिशन स्टडी मटेरियल में एक पैराग्राफ को ऐड कर दिया और उसमें से एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू अभी 20 मार्क के आएंगे, तो हमने एक एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो आपका अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, अगर आपके अटेम्प्ट के लिए कोई अमेंडमेंट होता है तो ये भी कहां आएगा बेटा? ये 2 महीने पहले एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो सिर्फ 2 महीने पहले, हाँ, इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, तब तो मुझे आइडिया आएगी ना कि एग्जैक्टली उन्होंने चेंज क्या किया। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बात कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट 2 महीने पहले एग्जाम के आपको मिल जाएंगे। वैसे बाय द वे जो लेक्चर आप देख रहे हो, ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली अमेंडेड किसके लिए बनाए जा रहे हैं? ये दिसंबर 24 और जनवरी 25 एग्जाम के लिए। तो दिसंबर 24 के हिसाब से ए टू जेड जो चीज एप्लीकेबल है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द बैच इटसेल्फ। शायद ही आपको एक हाथ वीडियो एक्स्ट्रा देखना पड़े, शायद ही, बिकॉज आपके बैच के दौरान ही कुछ अमेंडमेंट होगा तो आ जाएगा, तो मैं क्लब करवा दूंगा। बट हो सकता है सिंस विल बी एंडिंग अराउंड 15-20 सितंबर, तो अक्टूबर में कुछ अपडेट आ जाए तो वो आपको एडिशनल यूट्यूब पे मिल जाएगा तभी उसी समय पे। Jan 25 में जो लोग देख रहे हो, आपके लिए एक्सपेक्टेड है 0 अमेंडमेंट्स। फिर भी कोई चीज होती है तो सॉरी जैन क्यों लिखा मैंने यार, जून है ना वो, हाँ एक्साइटमेंट, इतना नया लोगों को देख रहा हूँ मैं आज, एक्साइटमेंट, हाँ चलो। सो जून 25 का जो एग्जाम होगा, इसके लिए अगर कुछ अमेंडमेंट आती है तो मार्च अप्रैल के महीने में यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अमेंडमेंट आएगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। क्या बोल रहा हूं मैं सर? अनफॉर्चुनेटली। देखो यार, सीए, सीएस, सीए में ऐसे एग्जाम है ना जहां पे हो सकता है कुछ रीजंस के कारण लोग फेल होते हैं, ठीक है। और पासिंग रेशियो अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 10%, 20% लोग पास होते हैं फॉर व्हाट्स एवर रीजंस, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट काफी ज्यादा सब्सटेंशियल लोग फेल भी होते हैं। इन केस ऐसा कुछ हो जाए कि आप ये एग्जाम न दे पाओ, आपने बैच अटेंड कर लिया हो, या फिर आप कोई कारण से अनफॉर्चुनेट रहे हो कि आप क्लियर ना कर पाओ, और आप इसके आगे लेट्स से दिसंबर 25 या जून 26 ऐसा कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो मेक श्योर करिएगा आप मुझसे पर्सनली बात करें। ऑफिस में भी अगर कोई फोन उठाता है आप उनसे कहिएगा करण सर से बात करनी है, मुझसे पर्सनली बात करें। मैं आपको यहां पे अपडेटेड मटेरियल और अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, सिर्फ नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो इसके, ठीक है ना। तो आप जब तक ओएमएसएम सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते हो तब तक आपके साथ ये इंसान जुड़ा रहा है, जुड़ा रहेगा आपका सहारा बनके, ठीक है ना। ये गारंटीड है, ये यहां पब्लिकली बोल रहा हूं, गारंटीड है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है, सपोज करके चलते हैं, और चेंजेस कुछ आ गए हैं, कभी सिलेबस अप डाउन हो गया, चेंजेस हो गए कुछ,
पेपर पैटर्न चेंज हो गया, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। इज दिस पॉइंट क्लियर? कैन यू टाइप 7 इन दी चैट बॉक्स? कम ऑन क्विक, कैन यू टाइप 7 इन दी चैट बॉक्स? यस, हाँ जी, ऑनलाइन वालों, केतन, कुणाल, कुमकुम, सिद्ध, देवराज, तन्मय, रूता, अरे अमृता भी है, रूता भी है, बढ़िया बढ़िया, सागर, क्या बात है, शाम, वाह वाह, अरे ये बम बम बोले नाम से किसने ज्वाइन किया? हाँ, महादेव, वाह वाह वाह, चलिए बढ़िया, सुपर। आइए सर, सब्जेक्ट चालू करो ना सर। एक एक दो और चीजें मुझे याद करने दो, एक दो और चीजें है सर जी। नंबर 8, आपको लेक्चर मिलने के बाद ईमेल आएगा, मतलब आप अगर लेक्चर्स परचेस कर रहे हो तो आपको ईमेल आएगा। ईमेल के अंदर में सर 2-3 चीजें हैं। पहली चीजें ट्यूटोरियल वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है कि लेक्चर इंस्टॉल कैसे होगा, कैसे देखना है लेक्चर एक्सेट्रा, सब कुछ इसको ध्यान से देखना है। और ये ईमेल को कैसे पढ़ना है ना, इसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, जो आपको व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगी, आप जैसे ही कोर्स परचेस करते हो उसके बाद प्रॉपरली देखना है वीडियोस को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा सर यहां पे आपको ट्यूटोरियल के बाद आएगा लेक्चर शीट एंड देन यू विल हैव अदर डिटेल्स, ठीक है ना। अब अदर डिटेल्स तो ठीक है, क्या सब्सक्राइब वगैरह जो भी चैनल है वो सब भी उसमें आ जाएगा। लेक्चर शीट जो है ना सर, ये बहुत महत्व की चीज है। क्यों बताता हूं, ये ऐसा कुछ आपको एक्सेल शीट मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको, बट मैंने इसको ऑनलाइन गूगल शीट्स पे रखा हुआ है, अगर आपको पता है तो। यहां पे फायदा क्या है, मैं इसको अपडेट करता रह सकता हूं टाइम टू टाइम। तो यहां पे क्या क्या होगा देखिएगा, यहां पे लेक्चर नंबर दिखाई देंगे आपको सब, से 1 to 90 लेक्चर्स फॉर एग्जांपल। तो यहाँ 1.5 आवर का लेक्चर है तो 90 तक दिख रहा है आपको। अपनी जो बैच अभी चल रही है लगभग 2 आवर्स के लेक्चर होंगे, तो 60-70 लेक्चर्स के आसपास आपको दिखेंगे। चैप्टर का नाम दिखेगा आपको, चैप्टर के नाम के बाद उस चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर्स है और उनका ड्यूरेशन क्या है, उनका फाइल नेम क्या है। कुछ लेक्चर्स को हम YouTube लिंक के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, भले आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में क्यों ना देख रहे हो, कुछ लेक्चर्स को 10% 20%, रीजन बताता हूं उसकी मैं आपको। कई बार क्या होता है ना यार, ऐप पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब सर पढ़ाई कैसे होगी, और हम सर्विस तो प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली जितना इंस्टेंट हो सके, बट समय लग सकता है। कभी 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 संडे को प्रॉब्लम आ गया, यहां सब ऑफिस वगैरह बंद है, अब आपने क्या करना, तो आपका समय वेस्ट ना हो इसके लिए आपको कुछ पोर्शन चैप्टर का चैप्टर यूट्यूब पे दिया जाता है ना। सो जैसे स्टार्टिंग में तो डेमो लेक्चर है, उसके बाद देखो ये पूरा चैप्टर यूट्यूब का ही लिंक दिया हुआ है, राइट। तो आपको वहां पे क्लिक करके ओपन करना है या लिंक को कॉपी पेस्ट करके ओपन करना है, आपका काम हो जाएगा। मैंने यहां पे ओपन एंड वॉच ऑन यूट्यूब लिंक रियो प्लेयर ऐसे दिया हुआ है, तो जहां रियो प्लेयर है आप ऐप से डायरेक्ट यू कैन से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, या गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव जो भी आपने लिया होगा उसके बेसिस पे आप उसको यूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब सपोज यहां पे ये चैप्टर है ना, चैप्टर पे मैंने क्लिक किया, ये चैप्टर पे मैंने क्लिक कर लिया सर, ठीक है। चैप्टर पे क्लिक करने के बाद उसी लेक्चर का, अब जैसे लेक्चर नंबर 1 है, उसमें 3-4 चीजें कवर की है, तो उसका सब एनालिसिस यहां पे आ जाएगा कि कितने मिनट पे क्या डिस्कस किया है, क्या किस तरीके से आ रहा है, वो सब चीजें यहां पे आपको दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सपोज ये तो पिछले बैच का है, आपके बैच का बैच तो भी चालू ही है, बट ऐसे ही आपके बैच का बनेगा, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 4 है, उसका लेक्चर नंबर 3 है, उसके अंदर न्यूमेरिकल 38 जो पेज नंबर 114 पे है। मतलब कल जाके आपको रिवाइज करना हो लेक्चर्स को यूज करके, और कुछ लिमिटेड चीजें रिवाइज करनी हो, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स, लिमिटेड क्वेश्चंस, तो आपको डायरेक्ट वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो, इसका देखो लेक्चर नंबर, ड्यूरेशन दिया हुआ है, उस ड्यूरेशन पे क्लिक करिए, डायरेक्टली वो पार्ट ओपन हो जाएगा। ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रैंकली आपको बताऊं, इतनी मेहनत नहीं करता है कोई भी व्यक्ति, हम भी पहले नहीं कर सकते थे, करते करते ये पिछले 7-8 सालों में मैंने भी सीखा है कि यार ये करने से स्टूडेंट का बहुत टाइम सेव हो सकता है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है सिर्फ आपके लिए, अच्छे से बेनिफिट इसका लीजिएगा, ठीक है। तो ये हर जैसे लेक्चर हो जाता है ये अपडेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पूरी चीज, ठीक है सर। इसके अलावा हम हमारे बैच के अंदर में एक और बढ़िया सी चीज करने वाले हैं, जो इंडिया में सबसे पहले, प्राउडली बोलता हूं, हमने स्टार्ट की थी, ऑडियो रिवीजन, राइट। 2 प्रकार के ऑडियो रिवीजन यहां हम करेंगे। ये ऑडियो रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल भी ऐसा एप्लीकेशन में ही चलेगा वगैरह का कुछ संबंध नहीं है, ये ओपन फाइल होगी। आप जब चाहे, आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो, रात को सोने से पहले, नॉर्मली जैसे भी आप चाहो आप इसको सुन सकते हो। ये पूरा का पूरा आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, चैप्टर खत्म होते ही उसका ऑडियो रिवीजन। चैप्टर लंबा है बहुत ज्यादा, तो उसका एक सेक्शन खत्म हो गया, उसका ऑडियो रिवीजन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हो, क्लास में आने से पहले आप वो ऑडियो रिवीजन सुन के आ जाओगे, तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और मैं तो रिवाइज करवाऊंगा यहां पे, बट आप जैसे ही वो ऑडियो रिवीजन सुन लोगे ना, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा पार्ट।
तो लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो ऑडियो रिविजन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे ये जैसे ही आपको हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैं सब प्रॉपर्ली गाइड भी कर दूंगा। बट ये भी एक चीज है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा है आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव करना है। एंड लास्ट बात आपको बोलना चाहूंगा, यू हैव टू मेक सर न्यू फिक्स। सर यार ये देखो ये गलती हो गई, अब क्या करूं मैं, तो गलती करने से डरना नहीं है, गलती करनी है, वही गलती दोबारा करने से डरना है, ठीक है ना। चलो यहां पर सभी को सब कुछ चीजें क्लियर है, पक्का हाँ या ना? यस पीपल बताइए फटाफट से। सभी पॉइंट्स जो मैंने बताया क्लियर है, लिखना कुछ भी नहीं था बट सिर्फ ध्यान देके समझा है क्या, बताओ जल्दी से हाँ या ना। आगे बढ़े क्या अपन, गो टाइप करिए चैट बॉक्स में, टाइप गो इन दी चैट बॉक्स। आगे बढ़े क्या अपन, बोलो 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 बोलो, हाँ जी बोलो। यस इज इट अ गो, पक्का? हाँ जी चलिए। ऑनलाइन लाइव में आपकी मेहनत बचाने के लिए जब भी आप टाइप कर रहे हो कोई चीज, यस टाइप करना है तो सिर्फ वाई टाइप करिए, बार बार यस सर मत टाइप करिए, सिर्फ वाई टाइप करिए, ठीक है ना। नो टाइप करना है तो एन टाइप करिए, ठीक है। मैं पूछता हूं डन बेटा लिख लिया आपने, डी टाइप करिए। मैं पूछता हूं क्लियर है क्या, सी टाइप करिए। तो अपन शॉर्टकट में काम करेंगे, राइट, बिकॉज दिल से कनेक्शन यार तुम्हारे साथ, ये तो वर्ड्स तो बस चलो एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है ना। हाँ तुमको बोलना है तुम वाय वगैरह मत करना, मैं क्या समझूंगा। वो देखो वहां पे वो भी, अरे ये ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ, टाइप करना पड़ता है ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुमको बोलूंगा होगा तो तुमने बोलना हाँ, ठीक है। चलिए बेस्ट है, पक्का लग रहा है मजा आने वाला है, राइट। एनर्जी बनी है क्या, हाँ एनर्जी है क्या, अरे बोलो जरा हाउस द जोश। यस हाय, अरे क्या यार तुम लोग ऐसा मत करो। हाँ पता है आज परेड है, 5:30 बजे है। यहाँ तुम्हें पता है ऑनलाइन वालों रिकॉर्डिंग वालों कुछ लोगों ने मुझे धमकी दे रखी है, तो पता है आज पहला लेक्चर है, आप 6 बजे तक लेक्चर नहीं लोगे, आपने 5:30 बजे तक ही लेक्चर लेना है, परेड है सर। हाँ जैसे कि हम मुंबई जा रहे हैं ना अभी, चलो नहीं यहाँ अपन लाइव, यहाँ लाइव लगा देंगे ना, टेंशन मत लो। चलिए आइए स्टार्ट करें। हाँ जी बोलिए। हम क्या करते हैं, फटाफट से पहले जाते हैं, फटाफट से पहले जाते हैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझना है, कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करता हूं आपके साथ में। पहले धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस तो मैंने दे दिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस अभी से इस मोमेंट से फॉलो करना है, ठीक है। तुम्हारे मोबाइल पे मैच चैट करूंगा, तुम देखे जाना, मुझे रखो अंदर, चलो जल्दी। हाँ तो इंस्ट्रक्शंस अभी से फॉलो करना है, चाहे आप लाइव में हो, ऑनलाइन में हो, ऑनलाइन लाइव में हो, यहाँ फेस टू फेस में हो, या आप रिकॉर्डिंग में हो, फर्क नहीं पड़ता। इंस्ट्रक्शंस आर सपोज टू बी फॉलोड बाय मी एंड बाय यू ऑल फ्रॉम टुडे, ठीक है, राइट फ्रॉम टुडे। नंबर 2, हम अभी कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं, सीधा सीधा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। इंटरैक्टिव रहना है, तो पूछ रहा हूं बिंदास जवाब दो, ठीक है ना। इंसान के कितने हाथ होते हैं, 10, हाँ बोलो 10, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर आपको, अरे हाँ सर जी सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, सर क्या मजाक कर रहे हो सर, मिक्स्ड इमोशंस, कहां देखा था ये पहली बार। हाँ हम फेसबुक यूज किया करते थे जिस जमाने में, आप लोगों ने फेसबुक यूज किया है क्या, इंस्टाग्राम डायरेक्ट बराबर ना, स्नैपचैट, फेसबुक पे ऐसे कुछ इमोजीज हुआ करते थे एक जमाने में, और बहुत फेमस चीज थी ये फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। तो आइए इसके ऊपर मैं आता हूं 2 मिनट के अंदर वापस से। लेट मी शो यू सम, सर क्या दिखा रहे हो, गलती से कुछ ओपन हुआ क्या, मेरी बुक पढ़ रही है वो, हाँ मेरी बुक है वो, नहीं पता, चलो। तो आपके सामने मैं कुछ 4-5 इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, राइट, सिर्फ देखना है चारों पांचों इमेजेस को, कुछ वीडियोस जीआईएफ से सॉर्ट ऑफ, आपने मुझे बताना है ये 4-5 वीडियोस में, जीआईएफ में, इमेजेस में आपने क्या देखा। हाँ ठीक है ना, चलो पहला इमेज देख लिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पहला इमेज, यस फर्स्ट डन। सेकेंड दिखाता हूं, लेक्चर देख रही हो मेरे ओएमएसएम की, नहीं नहीं टैक्स का लेक्चर है ना, हाँ टैक्स का लेक्चर दिख रही है, वो खुश हो रही है, अरे हाँ 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 सब समझ गया मुझे, ठीक है। तीसरा वीडियो, क्या हरकतें कर रहा है भाई तू, हाँ नहीं नहीं टाइप, टाइपिंग यार, चलो ये कुछ ऐसे ही नोट्स बनाता हूं मैं तुम्हारे, चलिए डन। हे दिस इज बराक ओबामा, पहचान दो ना, तो नहीं, डन है सर। एंड द लास्ट वन, नो नो नॉट लास्ट, एक और है, एक और है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, बराबर ना भैया ना, हाँ देख लिया, अगल बगल में सब देख लो कहाँ क्या है किस तरीके से है। एंड दिस इज द लास्ट वन, इमेज ही है सर, लेटेस्ट चीज है ये, बराबर ना,
इमोशनल नहीं होना है बेटा, हाँ हाँ, हम जीते हैं, अब हमें भी ये में इंटर क्लियर करना है, वो भी जीतना है, ठीक है। चलिए क्लियर है, मैं एक बार फिर से आपको गो थ्रू करवाता हूं। ये आपका पहला था, ठीक है ना सर जी, ये दूसरी चीज थी, सर जी ये तीसरी चीज थी, राइट, दिस इज नंबर 4, डन सर, दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज आवर मोस्ट फेवरेट वन, नंबर 6। 6 चीजें मैंने आपको सामने दिखाई है। आप सभी लोग, जब मैं ऐसा कर रहा हूं ना, मतलब यहां का फेस टू फेस, ये ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डिंग वाले, और यहां का फेस टू फेस, ठीक है ना, हाँ, तो ये सभी लोग मुझे बताएंगे बिंदास क्या आपको इसमें कॉमन दिखा। सर यार ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ पूछोगे आप, एक बार फिर से दिखाओ सब, एक बार फिर से, ये देखिए, वन लास्ट टाइम, देयर इज अ लेडी सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देयर इज अ लेडी सिटिंग एंड watching lectures or watching something. There is a guy sitting and breaking keyboard, na, the typing keyboard, ठीक है, typing on keyboard. Next, there is a politician, administrative person sitting and talking on a telephone, right? उसके बाद there is an actor who is executing his acting, maybe for a movie something, ठीक है, and there is a team who has won a World Cup in the cricketing sport. What is common? Your time starts now. आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं रुकाऊं, मस्त आराम से बोलो, क्या कॉमन इसमें आपको दिख रहा है सर? हाँ आदर्श बोलो, नाम को जस्टिफाई करना, कुछ आदर्श जैसा ही बोलना, हाँ बोलिए क्या कॉमन है सर? सभी 6 के 6 में लोग थे, वाह वाह, तालिया तालिया तालिया। कॉमन चीज आ रही है यहां से, सभी इमेजेस के अंदर हमें, सभी वीडियोस के अंदर हमें, देयर वर पीपल इनवॉल्वड, मुझे तो समझा ही नहीं था, हाँ जोक सपाट, सही है, चलो हाँ हाँ गौरी बोलो, क्या कॉमन क्या है? मैं इसको चिल्ला रहा था, ये बोल रही यहां पे सर सब कलरफुल इमेजेस थे। कुणाल ऑनलाइन में बोल रहा है कंसिस्टेंसी, सर कंसिस्टेंसी है, ठीक है, क्या कंसिस्टेंसी यहां पे बताइए, क्या कंसिस्टेंसी यहां, क्या कंसिस्टेंसी है, बताइए बताइए बताइए, बोलो बोलो, अरे बोलो यार बिंदास, करो गलतियां, बोलो बिंदास, क्या लगता है आपको? हाँ, और कोई नहीं यहां पे? सोचो मत यार इतना, जो ऐसा लग रहा है ना है, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो। 125 करोड़, सर 125 करोड़ दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है, आज मिलने वाला ना 125 करोड़, हाँ चलो, बोल रहे 125 करोड़ मिल रहे हैं कुणाल, ठीक है, यहाँ कहाँ है, यहाँ भी करोड़ों रुपए है सर, नाना पाटेकर सर करोड़ रुपए कमाएंगे, यहाँ सर ये तो बोले ही मत, करोड़ों रुपए, हाँ यहाँ सर आप हो टाइप कर रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, नहीं, चलिए हाँ बोलो सर, सब आउटसाइड इंडिया में है, अरे ये तो इंडिया में है ना, अच्छा मतलब आउटसाइड इंडिया में इन्होंने परफॉर्म किया, वहां ये लोग जीते और आज वापस इंडिया में आए, ठीक है, चलिए और कोई चीज कॉमन बोलो यार, आंसर तो तुम्ही से आने वाला है, वो मेरा पावर है, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं आंसर कैसे निकालूंगा, ठीक है ना, सिद्धा जी कह रही है इमोशन, इमोशन इज कॉमन, ठीक है फाइन, आप जब कुछ पढ़ रहे हो सकता है कोई प्रियजनों ने लेटर लिखा हो और वो आप लेटर पढ़ रहे हो एंड यू कैन गेट इमोशनल, ये विन के बाद तो यार एवरीवन वाज इमोशनल, ठीक है फाइन, यहां पे भी कुछ इमोशन क्रिएट किया जा सकता है, एग्रीड डन, चलो केतन भी कह रहा है इमोशंस, ओके पीपल, चलो व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, हाँ इस तरफ बोलो। अच्छा वो दूसरा जो फेस टू फेस क्लास में जो लोग बैठे हुए हो, जो मुझे ऑनलाइन मतलब टीवी पे देख रहे हो, आपको क्या लगता है कॉमन, यहां आके मत बताओ, वहीं से बताओ, मैं सुन लूंगा, हाँ टेंशन मत लो, वैसे टेंशन मत लो, आज के दिन आपको सिर्फ क्लासरूम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कल सब साथ में बैठेंगे अपन, ठीक है, हाँ चलिए बोलिए, नहीं कुछ भी मत बोलो भी, हाँ अरे मतलब बोलो बट नहीं हो सकता वो, हाँ जी ऑनलाइन, ऑनलाइन लाइव, बोलो बोलो बोलो, ऑनलाइन लाइव बोलो, ऑनलाइन लाइव बोलो, क्या सुन रहे हो, ये बोल रहे हैं कि सबके सब वो केसी सर ने चूज किया यहां पीपीटी में डालने के लिए, ये कॉमन चीज है, तालिया, गुड गुड गुड, सुपर्ब, बोलिए
अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी चीज जो आपको शायद लगी भी होगी बट आपने बोली नहीं मुझे। हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट वीडियो हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई ना कोई काम करते हुए दिख रहा है। सर काम करते हुए, हाँ। पहले यहां पे ये व्यक्ति बुक रीड कर रही है, तो कुछ काम हो रहा है ना, बेसिकली इज ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट। वो रीड कर रही है, भले वो नोट्स हो, नॉवेल हो, कुछ भी हो, शी इज रीडिंग। एक टास्क इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है सर? टास्क इन्वॉल्व है, रीड कर रही है वो, ठीक है। ऑनलाइन में तन्मय जी ने एक रिप्लाई किया है, दे आर वर्किंग हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। हाँ, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि पांचों या छह जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, कहीं ना कहीं एक पर्पस इन्वॉल्व है, इमोशन के साथ, ह्यूमंस के साथ पर्पस इन्वॉल्व है। तो यहां पे भी पर्पस इन्वॉल्व है। मे भी पर्पस ये हो सकता है कि ये ट्रेन में बैठ करके, जब ट्रेन दिल्ली से निकलेगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी, इसके बीच में मुझे ये बुक रीड करके खत्म करना है। ये भी पर्पस हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है ना। यहां पे भी पर्पस हो सकता है कि आज के आज सर ने 2 लेक्चर दिए, मुझे खत्म करने हैं, मैं ओबीडियंट स्टूडेंट हूं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं, यहाँ पे भी पर्पस हो सकता है। बट यहाँ पे भी काम हो रहा है क्या? शी इज डूइंग समथिंग ना, शी इज वर्किंग ऑन समथिंग, कोई टास्क है जो परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे भी सर टास्क था जो परफॉर्म किया जा रहा था, यहाँ पे भी टास्क है परफॉर्म किया जा रहा है। सर यहाँ पे भी टास्क है परफॉर्म किया जा रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे सपोज हमारे ऑफिस में कोई मेरा टीममेट बैठा हुआ है और उसको मैंने बोला यार ये नोट्स बनाने हैं, ये ऐसा टाइप करना, फटाफट टाइप कर रहा है। ही इज परफॉर्मिंग अ टास्क। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? या मे बी अ स्टूडेंट हु इज गिविंग एग्जाम, हु इज टाइपिंग द आंसर्स, हो सकता है ना यार, ठीक है। तो यहां पे भी कोई एक्टिविटी, अगेन हाँ, तन्मय जी ने जो कहा ऑनलाइन में सम पर्पस इन्वॉल्व, ठीक है। यहां पे भी कोई पर्पस है, शायद ये कॉल करके कुछ अरेंजमेंट करवा रहे हो, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा रहे हो, ठीक है ना, राइट। यहां पे भी पर्पस है एंटरटेन करना ऑडियंस को। मैं यहां हूं आज, आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहां देख पा रहे हो, कुछ पर्पस है ना यहां पे। क्या पर्पस है? मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, आपको पास होना है, मुझे पता है कैसे पास करवाया जा सकता है, तो हम बस वही चीज यहां कर रहे हैं। सो कॉमन पर्पस है, कॉमन गोल है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, पैसा वगैरह रखो, पैसा वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बट वो तो पैशन है यार। कोई चीज में मैं अच्छा हूं तो मुझे वो चीज करनी चाहिए ना। तो मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, मैं जो पढ़ाता हूँ वो उससे बच्चा पास हो रहा है, तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मुझे करना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है ना। सो आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग सम टास्क ओवर हियर, कुछ तो परफॉर्म कर रहा हूं, कोई तो एक्टिविटी हो रही है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू दैट वर्ड। किसने कहा एक्टिविटी? अथर्व ने, बढ़िया। देयर इज सम एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी? एक्टिविटी यहां पे पर्पस है, इमोशंस है, एक्टिविटी है, हाँ एक्टिविटी है ना। तो देयर इज एन एक्शन टू बी डन। एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी होने का पर्पस है, वो एक्टिविटी के साथ इमोशन जुड़ा हो सकता है, उस एक्टिविटी के साथ ह्यूमन बीइंग जुड़ा हो सकता है, उस एक्टिविटी के साथ मशीन जुड़ा हुआ हो सकता है। सर ये एक्टिविटी है। तो जब मैं यहां पूछता हूं व्हाट इज कॉमन, और मैं अगर बोलता हूं एक्टिविटी है कॉमन यहां पे, एग्री करते हो क्या? सर नंबर 2, वर्ड नंबर 2, अच्छा एक्टिविटी वर्ड सभी को पता था, बट ये एक्टिविटी को मैं ऐसा जोड़ूंगा, ये शायद ही किसने इमेजिन किया होगा, प्रोवाइडेड आपने मेरा कोई डेमो लेक्चर यूट्यूब पे से पहले नहीं देखा हो, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों ने देखा हुआ है, वो देखो ऑनलाइन में भी 2-3 बच्चों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एक्टिविटी है, समझा? एक्टिविटी जितनों को समझा है, ऑनलाइन लाइव में ए टाइप करो। यहां तुम टाइप मत करो, भी तुम्हारे चेहरों से मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन में ए टाइप करो। एक्टिविटी वर्ड जो मैंने कहा, ये आपको समझा क्या कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पे? यस पीपल, हाँ या ना? सुपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड नंबर 2 की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, जो अगेन इसमें से ही देखा जा सकता है, देयर इज कंजम्पशन हैपनिंग। सर कंजम्पशन मतलब कुछ खाना, कुछ पीना, ऐसी कोई चीज बोलो, कंज्यूम करना नहीं। आप डेटा कंज्यूम करते हो ऑनलाइन, हाँ, कैसे? नेटफ्लिक्स पे शो देख के। आ रही ना मिर्जापुर कल, कल आ रही ना मिर्जापुर, कल आ रही है ना 5 जुलाई, बराबर ना? क्या वो बोल रहा है? अच्छा सर, अच्छा वो आपने क्लास सुबह नहीं रखा है, आज रात को मैं पूरी रात बिंज वॉचिंग करूंगा मिर्जापुर, सही है। सुबह एफएम का क्लास नहीं है तुम्हारा, है ना? हाँ, चलिए। सो सर कंजम्पशन इज इन्वॉल्व, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंजम्पशन कैसे इन्वॉल्व है? कोई ना कोई चीज कंज्यूम करना, इससे कंज्यूमिंग नॉलेज, हाँ, और मे बी एंटरटेनमेंट इफ इट इज अ नॉवल एक्सेट्रा,
यहां पे नॉलेज कंज्यूम हो रहा है, जैसे आप लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन में बैठ के, नॉलेज कंज्यूम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कंज्यूम, यू आर टेकिंग इनसाइड समथिंग, ठीक है। कंजम्पशन नॉट नेसेसरली मीन खाना खाना या कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, नॉट नेसेसरली। यहां पे भी कंजम्पशन हो रहा है। सर यहां कैसे कंजम्पशन हो रहा है? यहां भले ये कंज्यूम नहीं भी करता होगा, हालांकि वो कर सकता है, सामने वाला इंसान जिसको टाइप करके भेज रहा है वो कंज्यूम कर रहा है शायद, यू नेवर नो। कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, आपके जैसा कोई बैठा हुआ है, आदर्श जैसा स्पेसिफिकली कोई बैठा हुआ है और पढ़ने लिखने के बाद बड़ा सीए में बन के 10 करोड़ की सैलरी कमा रहा है और अपने क्लाइंट को सजेशन दे रहा है, उसके लिए उसने अलग से बोनस दिया 1 करोड़ का। फिर उसने याद किया, करण सर ने मुझे सिखाया था, इसके लिए मैं आज ही कंसल्टेंसी दे पाया, सर आपके 10%। हो सकता है ना ऐसा? हाँ नहीं? हाँ। तो ये ऐसी कोई चीज हो रही कंजम्पशन। सर यहां भी कुछ कंजम्पशन हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा। अच्छा, अगर ये व्यक्ति यहां कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो ये किसी को कंजम्पशन करवा रहे होंगे शायद, इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि यार ऐसा ऐसा अरेंज करवा दो, उसमें कंजम्पशन हो गया। सो बेसिकली यू कैन कंज्यूम सम सर्विसेज आल्सो ओवर हियर, राइट। यहां कंजम्पशन हो रहा है कि हाँ एंटरटेनमेंट जो दिख रहा है वो, सीधी बात है ना यार। सर यहां कंजम्पशन, यहां तो बहुत बड़ा कंजम्पशन हो रहा है, लॉजिस्टिक्स है, उनके अरेंजमेंट है, जर्सीज है, परफॉर्म किया, एंटरटेन किया, कंजम्पशन है। अच्छा एक और बात बताइए, एनीथिंग कॉमन में, पहला हमने क्या देखा? एक्टिविटी सर। दूसरा हमने क्या देखा? कंजम्पशन सर। हालांकि कंजम्पशन थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट रुकिएगा मैं उसको तरीके से सॉल्व करता हूं। तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो आप सभी को पता है, जिसके लिए आप सब यहां हो। सर क्या तीसरा पॉइंट? एनी गेसेस? समीर? नहीं? एनी गेसेस? वो वहां पीछे व्हाइट टी शर्ट, तुम सोच रहे थे कुछ? हाँ ऑनलाइन, हाँ मैडम, येलो येलो टॉप में मैडम जो बैठे हुए हैं, कोई गेस ऑनलाइन? नहीं? सर पैसा। क्यों बैठो आप यहां पे? पैसा कमाने के लिए ना। आज पढ़ेंगे तो आगे पैसा कमाएंगे, बराबर ना। एंड गोल क्या है? पैसा कमाना, राइट है। तो तीसरी चीज आफ्टर एक्टिविटी, नंबर 1, नंबर 2 क्या था सर? कंजम्पशन, एंड नंबर 3 पैसा। आप कुछ काम कर रहे हो जिससे कोई, मतलब जो इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है, जो आप काम कर रहे हो, तो वो सामने से पैसा देगा ना। मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेरी रिसर्च कर रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आप सभी लोगों को, और बदले में ये आप कंज्यूम कर रहे हो। तो मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूं, इसको आप कंज्यूम कर रहे हो, इस कंटेंट को, और बदले में आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो छोटा सा, तुम फीस बोलेंगे। तो पैसा इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं? हाँ पैसा इन्वॉल्व हुआ। क्या बोल रहा हूं मैं सर? पैसा इन्वॉल्व हुआ। तो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, काम हो रहा है, उसको किसी ने कंज्यूम किया, तो उससे क्या आ गया? पैसा। मेरा एक सवाल है आपसे, हम पैसे के ऊपर बात करेंगे 2 मिनट, 5 और 6 इमेजेस पे जाएंगे फिर से। मेरा एक बेसिक सा सवाल है, मैं काम कर रहा हूं, मैं लेक्चर ले रहा हूं, और ये लेक्चर किसी ने परचेज ही नहीं किया, किसी ने इसको देखा ही नहीं, तो एक्टिविटी है, हाँ मैं काम कर रहा हूं। कंजम्पशन है क्या? इट वॉज मेड फॉर कंज्यूमिंग, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट कंज्यूम्ड, तो पैसा आएगा क्या? सर ना आप डरा रहे हो सर, आप जो भी बोल रहे हो ना समझने आ रहा है, मजा आ रहा है सर, बट ना ऐसा मतलब लग रहा है कुछ हाई फाई पढ़ रहे अपन, भारी पढ़ रहे अपन, बट थोड़ा सा सर मतलब सब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है उसी की तरफ लेके जा। हो पाए तो आज ही सब्जेक्ट की तरफ ले जाऊंगा, नहीं तो कल मिलना ही है फिर से, अभी अगले 60 दिन मिलना ही है, ठीक है ना। हाँ तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन क्या था उसका आंसर दो, तुम टालो मत ऐसे, हाँ टॉपिक चेंज मत करो, आंसर दो मुझे। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, राइट, फेस टू फेस, सपोज बैठा हुआ मैं, आप कोई भी नहीं हो यहाँ पे, मैं फेस टू फेस अकेला बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन लाइव सपोज आप कोई भी नहीं हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर रिकॉर्डिंग किसी ने भी परचेस नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ क्या? हाँ। मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ? हाँ। आई एम डूइंग सम टास्क दैट आई हैव, यस। डू आई हैव अ गोल इन माय माइंड कि हाँ दिस शुड सर्व द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स? यस। बट आर यू कंज्यूमिंग इट? इज देयर समवन हु इज कंज्यूमिंग इट? नो। एम आई मेकिंग मनी इन दैट केस? मतलब एक्टिविटी होने से कुछ नहीं होता, एक्टिविटी का कंजम्पशन होना चाहिए, वो जरूरी है। ये ना ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पहला नियम है, हम पढ़ेंगे 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कैन आई गेट अ हाँ इन दी चैट बॉक्स? अब पैसे को यहां जोड़िए, देखिए आप खुद मुझे बताइए, खुद ध्यान दीजिए, बुक परचेस की होगी या बुक लिख के पढ़ना है, बेचना है, पैसा है, हाँ। सर यहां पैसा है, हाँ। आप बोले नेटफ्लिक्स क्यों ना देखो, सब्सक्रिप्शन लिया होगा ना, पैसा है इन्वॉल्व, यस। someone is making money, is someone making money? आप टाइप करके कुछ बेच रहे हो, मेकिंग मनी, यस।
किसी ने टाइप करके कुछ आपको बेचा, आप रिप्लाई कर रहे हो, स्टिल मेकिंग मनी, यस मेकिंग मनी, यस मेकिंग मनी, अरे मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी सर, मेकिंग मनी यहाँ पे, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सामने ध्यान दो, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ सामने ध्यान दो। यहाँ पे पहली चीज एक्टिविटी, एक्टिविटी हो रही है तो एक्टिविटी का कंजम्पशन होना जरूरी है। अगर एक्टिविटी है, कंजम्पशन नहीं, तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट एक्टिविटी है और एक्टिविटी का कंजम्पशन है तो पैसा जनरेट होगा क्या? यस, 100%। आई होप दिस इज सुपरबली क्लियर ना? पक्का? हाँ, बेस्ट। जैसे ही आपको लगे कि आपको कुछ चीज समझी है, आप इस व्यक्ति पे भरोसा करिएगा कि ये ऐसा कोई बॉम्ब फोड़ेगा कि हमें लगेगा यार कुछ नहीं समझा, हम बॉम्ब फोड़ता हूं। ध्यान दीजिए, अगेन सेकेंड सेट ऑफ वीडियोस, इमेजेस, जीआईएफ, जो भी आप बोलो, सेकेंड सेट, बताइए। देख लिया ध्यान से? मैं साइड हो जाता हूं, हाँ देख लो ध्यान से, ठीक है, पक्का। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। देख लिया आपने? ओ मैडम, फोन रखो जरा साइड में। हाँ, पहला दिन है, एक ही बार बोल रहा हूँ, आप क्लास इंस्ट्रक्शंस में नहीं थे, रिकॉर्डिंग दिखना आज जाके। आधा घंटा मैंने इसके ऊपर बात किया कि मोबाइल यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ चलिए, ऑनलाइन जिसने कॉफी पकड़ कर बैठा हुआ है जो, हाँ चलो, इमेज नंबर 6। कुछ तो हो रहा है या कुछ तो होने वाला है, कोई तो जा रहा है, किसी को लेने जा रहा है, कुछ देने जा रहा है। डन? हा 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 हा, क्लासरूम है, मैं हूं यहाँ पे, ये आप सब हो, ठीक है ना। क्लासरूम बोल सकते हो, ट्रेनिंग सेशन बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेट्रा। यस, ओएमएसएम में 100 आउट ऑफ 100 लाके बताओ, ये कार तुम्हारी सीधा यहीं से सीधे तुम्हारे घर, हाँ जैसे हमने बुक्स तुम्हारे घर पहुंचाया है ना, वैसे ये कार तुम्हारे घर, पार्सल पैक फ्रॉम केसी एकेडमी। चलिए डन सर। बाउंसर नहीं था, आपको बोला था मैंने क्वेश्चन अलग आएगा, कुछ कॉमन था तो भी कुछ डिफरेंट देखेंगे। बताइए सर, फिर से दिखाओ। चार चीजें हैं। पहला, जो मैं समझ पाता हूं एज अ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता क्या है, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूं, हॉस्पिटल है, पेशेंट है, डॉक्टर है, नर्स है, कोई भी हो सकती है, हो सकता है, यहाँ वो जो नॉर्मल चलता आ रहा है वो है, ठीक है। यहाँ एक ट्रक है, कुछ सामान कहीं से लिया है, कहीं डिलीवर करने जा रहा है, ठीक है। नंबर 3 क्या है? यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप है, कोई क्लासरूम है, कोई एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ चल रही है, ठीक है। नंबर 4, कार मैन्युफैक्चर होते हुए फैक्ट्री में दिखाई दे रही है, रोबोट्स वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड the question is what is different in all these images? Over to you sir, क्या अलग है इन सब चीजों के अंदर में? क्या अलग है इन सब चीजों के अंदर में? देवराज जी बोल रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज। हाँ मैडम बोलिए। कहीं गुड्स थे, कहीं सर्विसेज थे, ठीक है, बेटर, डन, ओके डन। आपकी बात कर रहा हूं ऋतुजा, हाँ बोलो। व्हाट इज डिफरेंट? अरे बोले, बिंदास बोलो, व्हाट इज डिफरेंट? बट अलग ही बोलो, जो भी बोलना है वो अलग होना चाहिए चारों पांचों इमेजेस में। पहला हॉस्पिटल बेड था, जितना मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या थी सर? लॉजिस्टिक्स मूवमेंट था, ट्रक का मूवमेंट था, ठीक है ना। तीसरा ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप था, कुछ लेक्चर था बोल सकते हो, क्लासरूम था। एंड फोर्थ वन वाज अ कार बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री। यस पीपल, ओवर टू यू। आप बोलिए, मैं 7 बजे तक लेक्चर लूंगा, मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताओगे तो तुम ही। हाँ बोलो। हाँ जी, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज। अब ऑनलाइन रीड कर लिया मैंने, हाँ चलो बताओ। डिफरेंट वर्क, ये मेरे ख्याल से ना कुछ लोग ऑनलाइन में ना वर्ड्स का गेम खेल रहे हैं। हाँ चलो बताइए। हाँ जी, डिफरेंट वर्क, डिफरेंट सेक्टर, फाइन, एग्रीड। क्या अलग है? बैकग्राउंड में मैं चालू रखता हूँ, पहला इमेज दिखा रहा हूँ। डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व। ऑनलाइन में एक चैनल पे 4 बच्चे देख रहे हैं, मतलब चारों बच्चों ने कमेंट किया हुआ, उनकी बात कर रहा हूँ। चारों बच्चों ने डिफरेंट वर्ड लिखा, एक ने सर्विस लिखा, एक ने उसी ने सेक्टर लिखा शायद, फिर तीसरे ने वर्क लिखा, फिर चौथे ने टास्क लिखा। गुड, सबका मीनिंग एक ही है अपार्ट फ्रॉम सेक्टर, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बोलो। और क्या? और क्या? मैं तो ऐसा दिल पे मतलब, ये मतलब स्टाइल है अपना, हाँ, ये कुछ इंसल्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की बात कर रहा हूँ बस नॉर्मली। चलो
हाँ नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है आपको, बताइए। मैं चाय का स्वाद लेता हूँ, आप लोगों को नहीं चाय? हाँ, अरे चाय मंगवाइए, रुको। हाँ बोलो बोलो, ये लो तीसरा, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब एनीथिंग डिफरेंट पूछता हूँ, लेट्स से फॉर अ मिनट, पहले तो 6 इमेजेस दिखाया था मैंने आपको, पहले तो 6 GIF दिखाए थे आपको, वो 6 GIF में और ये जो 4 चीजें मैंने दिखाई थी, पहले सेट ऑफ चीजें जो हम देख रहे थे और अभी के जो सेट दिख रहे हैं हम, इन दोनों में क्या अलग दिखा आपको? इन दोनों में क्या अलग दिखा आपको, या कुछ अलग नहीं दिखा? पहले जो मैंने चीजें दिखाई और अभी मैंने जो चीजें दिखाई, इनमें अलग क्या है सर, ये तो बोलो। पहले जो चीजें दिखाई वो लड़की बुक पढ़ रही थी, लेक्चर दिख रही थी, और अभी ये सब था जो, इनमें क्या फर्क है? यस, पहले केस में पैसा एविडेंट नहीं था, यहां 100% पैसा आने वाला है। सॉर्ट ऑफ हाँ भी बोल सकते हो, बट ठीक है यार, मतलब कार बनाई तो कार बेचनी पड़ेगी ना। अब कार बनाने का प्रोसेस दिख रहा है आपको, कार बेची नहीं है अभी तक, कार बेचने पे ही पैसा मिलेगा, ये तो बना के गोडाउन में भी रख सकते हैं, राइट। चलिए, और पैसा तो वहां भी था ना, नहीं था ऐसा नहीं है, बट डिफरेंशिएटर है आप बोल रहे हो, ठीक है, एग्रीड, एग्रीड। पैसा और, आपने लेक्चर देखा है ना पहले? नहीं, फेस टू फेस जिनके पास भी चाय आ रही है, इसको डिस्टर्ब मत करो अगल बगल में, मैं लेक्चर कंटिन्यू रख रहा हूँ, चाय पी के वहीं, वो जो आपका ग्लास है वहीं रख देना, कलेक्ट करके चले जाएंगे वो, ठीक है, सिर्फ सामने ध्यान दो। ऑनलाइन वालों, हाँ आओ चाय पीने, नहीं? चलो, तो अच्छा ब्रेक, ऑनलाइन वाले ब्रेक पूछ रहे हैं, देखो बताता हूँ, आज ब्रेक नहीं लेंगे, स्टार्टिंग तो डिस्कशन ही किया था सिर्फ, अभी भी डिस्कशन ही कर रहे हैं सिर्फ, कुछ हैवी ऐसा हुआ नहीं आज। कल से लेकर के या परसों से आप पकड़ के चलिए, जब प्रॉपर 2 घंटे के लेक्चर होंगे ना, 1 आवर होने के बाद, 60 मिनट्स होने के बाद, यू विल गेट अ 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, एंड देन विल रिज्यूम इमीडिएटली, राइट। रिकॉर्डिंग में जो लोग देख रहे हो, आप आपके हिसाब से पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, डिसिप्लिन रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है ना, 10 मिनट सफिशियंट रहेगा, ऑनलाइन लाइव, यस। आज नहीं, आज कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना, पक्का, जल्दी छोड़ दूंगा आज, 1 hour 25-30 मिनट्स के अंदर छोड़ दूंगा, आधा घंटा भी बाकी नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहां पे जब हम थे, अगर मैं पहले 2-3 इमेजेस की बात करूं, एक्टिविटी था, एग्रीड, डन है सर। जो मैंने दूसरे सेट ऑफ इमेजेस दिखाया अभी, जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, एक्टिविटी था सर, डन है ये भी, ठीक है। यहां कंजम्पशन था, वहां भी कंजम्पशन था, हमने एक फॉर्मूला देखा था, एक्टिविटी प्लस कंजम्पशन ऑफ दैट एक्टिविटी विल गिव यू मनी, ये यहां एविडेंट ज्यादा नहीं है, मतलब हो सकता है यार ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये सिर्फ अपना ही कुछ बनाया हुआ काम है, उसको सिर्फ रिव्यू कर रही है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, पैसा कहाँ इन्वॉल्व है? पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा तब इन्वॉल्व होगा जब जो पढ़ाई कर रही है वो लेक्चर किसी से परचेज किया होगा, तब इन्वॉल्व होगा, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप लेक्चर देखते देखते अपने नोट्स बना रहे हो, उसको रीड कर रहे हो यहाँ पे या यहाँ पे भी उसको रीड कर रहे हो, तो एक्टिविटी तो दिखाई दे रही है 100%, कंजम्पशन पैसा नहीं है, ठीक है ना। सर यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सेम चीज यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी सेम चीज हो सकता है, ये अपने से वाइफ से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, जस्ट बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कोई काम पे इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है ना। सर यहाँ नॉट नेसेसरी, ये चिल्ला रहे हो यार, कैमरा वाले बराबर से शूट कर दूं, हो सकता है ना, जरूरी नहीं कोई वीडियो बना रहे हो, मूवी के लिए शूट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सर ये तो सर एक्सेप्शन हो गया ना, हाँ यहाँ तो ऑब्वियसली पैसा कंजम्पशन सब इन्वॉल्व है, बट लेट्स अज्यूम इन अ डिफरेंट मैनर, हम ऐसे ही गली क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लास हो गया हमारा खत्म आज, आप और मैं बोलते चलो नीचे ग्राउंड है, आइए क्रिकेट खेलते हैं, व्हाट नाउ, इज देयर कंजम्पशन? नो, ओनली इफ इट इज प्लेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, या ऐसा कोई टूर्नामेंट टाइप जहां पैसा इन्वॉल्व है, प्राइज मनी इन्वॉल्व है, तब कंजम्पशन है सर, तब पैसा है सर। बट आप इसकी बात करो, ये चीज की बात करो, 100% एविडेंट है सर, पैसा है, कंजम्पशन है, आप कोई सर्विस लेने जा रहे हो, देयर इज अ सर्विस इन्वॉल्व ओवर हियर, 100% सर्विस इन्वॉल्व, यहाँ एक्टिविटी 100% है सर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, पहले भी एक्टिविटी थे, बट सर एक्टिविटी के अलावा यहाँ कंजम्पशन दिख क्या रहा है, एविडेंट है सर, पैसा एविडेंट है सर। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, हमें पता है, हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फ्री में हमारा इलाज हो गया, एक दिन रह के आ गए सर, देखा है सुना है सर, हमारे साथ भी हुआ है,
बराबर बोल रहा आप। तो सर पैसा नहीं है ना इन्वॉल्व, कंज्यूम की ना सर्विस, पैसा इन्वॉल्व है, पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, किसी ने तो पैसा दिया होगा ना, आपने नहीं दिया, किसी ने तो दिया ना, हमने टैक्स भरा होगा, वो टैक्स से ही तो वो हॉस्पिटल चल रहा है ना, गवर्नमेंट फैसिलिटी, कंजम्पशन है, पैसा है, ठीक है सर। यहां पे अगेन सर्विस, कौन सी सर्विस, लॉजिस्टिक्स की सर्विस, बट सर्विस के साथ साथ यहां पे पार्ट ऑफ ट्रेड भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप वो चीज बेच रहे होगे, शायद मे भी खुद की ट्रक है, खुद ही सामान उठाया, ट्रक में डाल दिया, डिलीवर करने चले गए, गुड्स भी इन्वॉल्व है, एविडेंट है ना सर। यहां पे क्या, यहां पे भी एविडेंट है। आप अकेले बैठ के लैपटॉप पर अगर लेक्चर देख रहे हो तो भी आप लेक्चर देख रहे हो, कंजम्पशन है, बट जरूरी नहीं ना आप लेक्चर ही देख रहे हो, आप छुपा के स्क्रीन उस तरफ करके कुछ भी कर रहे हो, हमें क्या पता। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट देखते होंगे सपोज फॉर एग्जांपल, या यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो देख रहे होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसा कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे, तो यू नेवर नो दैट इज कंजम्पशन और दैट विल मेक मनी और नो, बट यहाँ क्लासरूम में जो फेस टू फेस बैठे हुए हैं, ये तो कंजम्पशन हो ही रहा है ना, दिख ही रहा है ना, सीधी बात है, ठीक है। इनफैक्ट यहां पे भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो विद द पर्पस टू सेल, एंड सिंस यू कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग, सेल भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं आइडेंटिफाई करवाता हूं, यहां पे आप अगर देखेंगे तो एक्टिविटी है, कंजम्पशन है, पैसा है, एग्रीड, डिफरेंट क्या है, चारों पांचों अलग अलग सेक्टर है, एग्रीड सर, चारों पांचों का नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है सर, एग्रीड। कैसे सर, सर्विस इंडस्ट्री आ गया सर, सर्विस इंडस्ट्री आ गया, उसके बाद सर यहां सर्विस इंडस्ट्री आ गया, यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गया, एंड अ पार्ट ऑफ दिस यहां पे हम बोल सकते हैं सर ट्रेडिंग भी आ गया ना, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग भी आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, सब सेक्टर आ गए, सब काम आ गए, एग्रीड सर। इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी सर यहां पे कुछ है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, हाइब्रिड मॉडल हो, मिक्सचर हो, सभी का कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी है हाँ, कंजम्पशन है हाँ, पैसा बन रहा है हाँ। एक और चीज, 101% कहीं ना कहीं या तो कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है या कोई मशीन इन्वॉल्व है। अब आप बोलोगे सर मशीन का क्या एग्जांपल, ये देखिए, अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये आपको इंसान यहां पे दिख रहे होंगे साइड में, हो सकता है वो सिर्फ सुपरवाइजिंग कर रहा हो, एक्चुअल में कभी गए हो आपको ऐसे कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता है एक कार मैन्युफैक्चर करने के लिए, कार मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना समय लगता है, गेस करिए, जिनको पता है बताइए, जिनको नहीं पता है गेस करिए, गेस करिए ना यार, बताओ जरा, बताओ बताओ, हाँ 3 घंटे एक कार बनाने के लिए। सर कौन सी कार, इसमें भी तो डिफर करेगा ना, एवरेज कोई छोटी मोटी 10-12 लाख की कार ले लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने टाटा का नेक्सॉन देखा होगा, उसकी बात कर लेते हैं, स्विफ्ट की बात कर लेते हैं, काफी फेमस है, सभी को पता ही होगा। एक स्विफ्ट कार जो है वो बनाने के लिए कितना कितना समय लगता होगा, हाउ मच टाइम, व्हाट डू यू थिंक। हाँ जी, एक एक कार बनाने के लिए कितना समय, ये महान व्यक्ति बोल रहा है 3 घंटे, आप बोल रहे हो 10 मिनट, आर यू जोकिंग, 10 मिनट्स, ऑनलाइन लाइव आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, हाँ जीडीपीडी वालों ऐप पे जो देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, बोलो बोलो, टेलीपैथी, आप बोलो सिर्फ बस, मुझे आवाज आ जाएगा, हाँ बताइए क्या लगता है, एक कार मैन्युफैक्चर करने के लिए सर कितना मिनट, या कितने घंटे, या कितने दिन, व्हाट एवर यू फील, एक दिन में एक कार बन जाएगी, चलो बढ़िया, थोड़ा अंदाजा लगाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ, अगर इंडिया में सपोज करोड़ों में कार्स बिक रही है, लाखों में कार्स बिक रही है, और एक कार को बनाने के लिए एक दिन अगर लगता, तो इतने कार रस्तों पर नहीं दिखाई देते। ऑनलाइन में एक जन कह रहे हैं 1 to 2 days, कुणाल जी कह रहे हैं 3 to 5 hours, सर इट टेक्स नॉट मोर देन 3 to 4 minutes टू मेक अ कार रेडी, नॉट मोर देन 3 to 4 minutes। हमने पर्सनली, मेरे ख्याल से कोविड के पहले की बात है, ऐसे ही बैच में ओएमएसएम की बैच चल रही थी, हम लोगों ने स्टूडेंट्स को टाटा मोटर्स, यहाँ पुणे में एक प्लांट है टाटा मोटर्स का, वहां ले गए थे हम, एज अ एजुकेशनल ट्रिप आप बोल सकते हो, थोड़ा सा हम गार्डन वगैरह घूमने फिरने भी गए थे आसपास में, अभी नहीं बोलता हूँ मैं कुछ, वो बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, बट हम टाटा मोटर्स में गए थे, लगभग 4-5 घंटे दिन के हमने वहां स्पेंड किए, उनके अंदर कार्स वगैरह थे, वो गोल्फ कार्स होते हैं ना, उसमें उन्होंने हमें पूरा घुमाया, क्या है क्या नहीं है, लगभग 100-125 बच्चे थे हम टोटल, तो वहां गए थे, वहां उन्होंने हर चीज दिखाई, और एक पूरा कार, वो 3 मिनट का पूरा प्रोसेस भी दिखाया कि देखो यार ऐसे ये रॉ मटेरियल गया, ऐसा ये हो गया,
विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 सितंबर के आसपास की बात है, ऐसी बैच थी, बैच एंड होने के आसपास में हम गए थे। 3 to 5 मिनट सर, कार रेडी। अभी यू वोंट बिलीव, कोविड में लोगों को रिसर्च करने का समय मिला, अपग्रेड करने का समय मिला, टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो चेंज्ड। आज के डेट पे आई टेल यू लेस देन सर 3 मिनट्स। हाँ, बड़ी कार लो, ऑडी लो, बीएमडब्ल्यू लो, उसमें भी बड़े बड़े वर्जन्स लो, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। कितना सर? 3 to 5 मिनट्स। हाँ, 3 to 5 मिनट्स। लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट। ये जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, इसका इंटरेस्टिंग एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 में कवर्ड है सर। नाम चैप्टर का क्या जान के कर लोगे, देखेंगे ना, जब पूरा सिलेबस बताऊंगा मैं तब देखेंगे, ठीक है। मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ इट गोज टुडे। आज या कल पूरा सिलेबस और ओएमएसएम सब्जेक्ट जो मैं बोल रहा था ना आपके जीवन में कैसे हेल्प करेगा, या सीए में क्लियर करने के लिए कैसे हेल्प करेगा, बताऊंगा, ठीक है ना। इतना तो गारंटीड आपको समझने आ गया होगा, सब्जेक्ट से प्यार होने लग रहा है बिना सब्जेक्ट को जाने। होता है ना वो ऐसा, पहली दफा प्यार हो गया, होता है ना ऐसा। हाँ, किसी को देख लिया, पता नहीं चला कौन है क्या है, बस हो गया। मैं फिलहाल वो ओएमएसएम से करवाने की कोशिश कर, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू डू दैट, मैं करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस वर्ड नंबर 3 फॉर यू, न्यू वर्ड टुडे, फैसिलिटी। सर ये तो वही ना, फैसिलिटेशन, फेलिसिटेशन, वही बात कर रहे हो ना सर आप। आज जो होने वाला है सर वानखेड़े स्टेडियम पे, फेलिसिटेशन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, वही बोल रहे हो ना आप? गलत, फेलिसिटेशन एंड सर फैसिलिटेशन, सब वर्ड्स जो पढ़ा रहा हूं ध्यान देना, ऐसे ही मजाक मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत काम के वर्ड्स है ये। वर्ड्स पे आपका स्कोर डिटर्मिनेशन होगा, सच में। ये वर्ड्स आपको मार्क्स देके जाएंगे हम जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूंगा फैसिलिटेशन, फेलिसिटेशन, एक्टिविटी, आपको सब चीजें आज जो हम पढ़ रहे हैं ना सब याद आएगी, पक्का ना? अरे हाँ या ना, नाला को बोलो यार, ऐसा मत करो, मुझे लग रहा है तुम नहीं तो नहीं समझ रहे हो क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं ना, पक्का? ऑनलाइन वालों, हाँ ऑनलाइन वालों बोलो, समझ रहा है ना सब, मजा आ रहा है ना? वो जो मैंने बोला ना, जानते हुए भी प्यार हो रहा है सब्जेक्ट से, ये होना चाहिए, मैं करवा रहा हूँ वो आपको। हाँ, ओपन रहो उसके लिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे नहीं यार मुझे करना ही नहीं है प्यार, तो फिर वो नहीं होगा। तुम्हें ओपन रहना पड़ेगा, जोड़ने का काम मेरा है, सब्जेक्ट को तुमको जोड़ के रख दूंगा, ऐसा जोड़ूंगा कोई अलग नहीं कर सकता, बट तुम्हें उतना साथ देना पड़ेगा ना, ओपन रहना पड़ेगा। कोई आ रही है, कोई आ रहा है, तो हमें बात करने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, हाँ ध्यान दीजिए। सो आपको दोनों वर्ड्स पता है, एक है फेलिसिटेशन, एक है फैसिलिटेशन। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये तो वो है ना कि आपका रैंक आ गया और आपको केसी एकेडमी ने 1 लाख का गिफ्ट दिया, फेलिसिटेट किया आपको सभी के सामने, ये हमारा प्राउड स्टूडेंट है, इसका रैंक आ गया, ये 1 लाख का चेक। हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा, रैंक लाओ पहले, हाँ ठीक है ना। चलिए, सो फैसिलिटेशन मतलब क्या? ये है फैसिलिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मेरे घर पे है, पहले मुझे बात बताओ, क्या वो एक्टिविटी है? सर क्या इलेक्ट्रिसिटी? यहां हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, लाइट है, कैमरा है, ये टैबलेट वगैरह चल रहा है, कंप्यूटर है, आपकी एसी चल रही है, फैन है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण चल पा रहा है। क्या ये एक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है जो हमें मिली है? हाँ। क्या ये एक्टिविटी है? हाँ। यानी कि ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें कनेक्ट करवा रहा हूं। मैं जब बोल रहा हूं एक्टिविटी, तो ठीक है चलो काम हो रहा है, काम हो रहा है, उसमें कंजम्पशन हो रहा है, पैसा आ रहा है, इसका मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो कुछ काम करना, टास्क परफॉर्म करना हो गया, एक्टिविटी करना हो गया, वो काम से पैसा कमाना, मतलब वो काम किसी ने कंज्यूम किया तो उससे पैसा आ गया, फैसिलिटी। आई एम प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी ऑफ ओएमएसएम क्लासेस। इज दिस एन एक्टिविटी? यस। इज दिस एन एक्टिविटी? यस। इज मनी इन्वॉल्व्ड? यस। इज कंजम्पशन इन्वॉल्व्ड? 100% यस, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ फैसिलिटी दैट आई एम गिविंग। मैं बस खुद काम कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, मैं ये जो आपको आज समझा रहा हूं, जो सीक्वेंस में समझा रहा हूं चीजें, ये बस ऐसे ही मैं आके नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसके ऊपर कुछ सोचा होगा, रिसर्च किया होगा, राइट? टुडे व्हाइल टेकिंग दिस बैच आई एम एक्सपीरियंस इनफ कि मुझे, मतलब मैं नींद से उठ के आके पढ़ा रहा हूं, ऐसी बात है। बट जब मेरी पहली बैच हुई होगी आज से 7 साल पहले, मुझे अभी भी याद है, उस समय पे मैं खुद नर्वस होता था कि यार ये पहले इसको रिसर्च करते हैं, फिर ये इमेज उठाते हैं, इससे मैं बढ़िया समझा पाऊंगा, फिर उसको मैंने मिक्स किया, फिर उस पर कुछ और रिसर्च किया, 2-3 लोगों से बात की, फिर भी मैं नर्वस था यार कैसे समझाएंगे इसको, फिर मैंने वो क्लास में जाके समझाया बच्चों को,
जमाना पहले की बात है आज से, ठीक है, बट आई स्टिल रिमेंबर। तो टेल मी वन थिंग, जो मैंने मेरा होमवर्क किया आज यहां आने से पहले, जो भी इतने सालों का होमवर्क है मेरा, ये सब चीजें एक्टिविटी है क्या? हाँ। तो मैंने कुछ सोचा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में, कुछ सोचा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, कुछ सोचा, एक्टिविटी है, हाँ सोचा, सिर्फ एक्टिविटी है, सोच रहा हूं मैं, बट उसको मैंने आपके तरफ डिलीवर किया, आपको दिया मैंने वो। क्या ये एक्टिविटी को मैंने फैसिलिटी में बदला? हाँ। अगर आपको, ईमानदारी से बोलता हूं, अगर आपको यहां से यहां तक का सफर समझने आ गया, आपको सीए में इंटर से सीए में फाइनल तक का सफर तय करना है, वो हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? वो हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक का सफर लिटरली OMSM स्टार्ट होता है एक्टिविटी से, कंप्लीट होता है फैसिलिटी पे, पूरा सिलेबस इसके बीच में है, एंड दैट इज वेयर मनी ऑल्सो कम्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इट इज दैट इंटरेस्टिंग एंड इट इज दैट ब्यूटीफुल, लेट मी टेल यू, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। उतना ही है, जोड़ने का काम मेरा, रेडी रहो, तैयार रहो, बस। ठीक है, वापस से आता हूं टॉपिक के ऊपर। फैसिलिटेशन, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक्टिविटी तो है, एक्टिविटी तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना। आप अपने कपड़े धो रहे हो, एक्टिविटी है, हाँ। फैसिलिटी है नहीं, किसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, बट आपने किसी को ये काम दिया, लॉन्ड्री का सर्विस दे दिया, नाउ इज इट बिकमिंग अ फैसिलिटी? यस, समवन इज कंज्यूमिंग इट एंड गिविंग यू मनी फॉर इट, इट अ फैसिलिटी? यस सर। समझ पा रहे हो क्या फैसिलिटी का मतलब क्या है? तो एक्टिविटी और फैसिलिटी के बीच में डिफरेंस है, जो हमें पता नहीं था आज से पहले। फ्रैंकली स्पीकिंग, सीए बनने बाद मुझे भी पता नहीं था। मैं जब OMSM पढ़ाने लगा, तब जब मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, तब मुझे क्लिक हुआ ऐसा वर्ड का डिफरेंस है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? यस। अगर आपको फैसिलिटी समझा, ऑनलाइन में F टाइप करिए, F फॉर फैसिलिटी, नॉट फॉर व्हाट यू आर थिंकिंग। हाँ, F फॉर फैसिलिटी, F टाइप करिए, ठीक है। चलिए, फैसिलिटी क्लियर है बच्चा? यस, पक्का 101%। तो कहने से यहां पे फैसिलिटीज है, यस। एक्टिविटी है क्या? हाँ। एवरी एक्टिविटी इज अ फैसिलिटी? नो, एवरी फैसिलिटी इज एन एक्टिविटी, यस। डन ब्रो? अरे बुलाओ यार, डन ब्रो, पक्का? हाँ। चलो, तो एनीथिंग डिफरेंट डन है बेटा? लेट्स गो टू द मैजिक वर्ड। यहां मुझे तो लगा था यहां तक भी नहीं पहुंचेंगे हम, चलो यहां तक तो पहुंच गए हम, और भी 15-20 मिनट बाकी है। तो सर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है आपका सब्जेक्ट का नाम, OMSM जिसको हम प्यार से बोलते हैं, इसके अंदर में एक्टिविटी से हमारी चीजें स्टार्ट होगी, फैसिलिटी तक हमें आगे जाना है, और यही सब चीजों को हम ऑपरेशंस बोलते हैं। व्हाट आर ऑपरेशंस? सर ऑपरेशन यानी कि सर वो मैथ्स में होते थे। मैथ्स की बात मत करो यार, नफरत है यहाँ लोगों को मैथ्स से, बराबर ना? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वैसे, हाँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैथ्स नहीं है थोड़ा सा, नहीं है बट ज्यादा, हाँ। चलो डरो मत, डरो मत, हाँ। तो मैथ्स वाला ऑपरेशन नहीं, तो सर वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन, ऑपरेशन थिएटर, क्राइम पेट्रोल, सर वो भी ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है? व्हाट इज ऑपरेशन? बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक करके तोड़ते हैं चीजों को। पहले हमने पूरा ऑपरेशन वर्ड कवर कर लिया सर अभी तक, पिछले आधे पौने घंटे में। जब मैं बोलता हूं एक्टिविटी, एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटीज इज नथिंग बट ऑपरेशंस। टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज यू नीड अ प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? सेट ऑफ एक्टिविटीज। हाँ सर, नहीं नहीं सर, रुको रुको रुको, मैं यहां आया हूं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, एक्टिविटी है डन, फैसिलिटी है डन, पैसा इन्वॉल्व है डन, कंजम्पशन है डन, ऑपरेशन है हाँ। कैसे सर? आप तो बोल रहे थे प्रोसेस होना चाहिए, कहां है प्रोसेस? ये सब जो यहां बना हुआ है क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस है या नहीं? मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम ऐसा 2 मिनट के लिए बोल सकते हैं कि हम सीए में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। गलत है, ये सही नहीं है ना टेक्निकली, बट 2 मिनट के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं आपको रिलेट करवाने के लिए, ठीक है ना। हम सीए में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ पे सीए में के क्लास मतलब सीए में मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रोसेस देखो कैसा बना हुआ है, हमारा रॉ मटेरियल यानी कि सीए में इंटर का स्टूडेंट ये दरवाजे से आएगा, बराबर ना, यहां आके बैठेगा, उसके लिए बैठने की जगह बनाई हुई है, दरवाजा बनाया हुआ है, जगह बनाई हुई है, उसको गर्मी ना लगे एसी लगवाई हुई है, ठीक है ना, उसको अंधेरा ना लगे, उसको दिखे बुक में क्या लिख रहा है, लाइट लगवाई हुई है, राइट। उसके लिए एक इंसान यहां खड़ा किया हुआ है जो आके समझाएगा, पढ़ाएगा, बराबर ना। अब पढ़ाने के लिए कुछ टूल्स लगेंगे, तो वो भी यहां अरेंज्ड है। ऑनलाइन लेक्चर पहुंचना चाहिए, उसके लिए कैमरा है, माइक है, सब कुछ है, स्पीकर लगे हुए हैं, राइट। नोट्स की जरूरत पड़ सकती है रेफर करने के लिए चीजों को, सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्या ये सब प्रोसेस है? हाँ। सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डिफरेंट एक्टिविटीज confined together and given to you as a process.
क्या ये प्रोसेस है? यस सर। तो यहां अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है। मेन एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी सर ये है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, बट इसके पीछे और भी बहुत सारा एक्टिविटीज है। बुक प्रिंट हो रही है, प्रिंटिंग के लिए बुक जा रही है, प्रिंटर एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। क्या वो एक्टिविटी ये मेन एक्टिविटी से जुड़ी हुई है? हाँ, बट ये मेन है, वो सेकेंडरी है। बात समझ में आ रही है कि हाँ है ना? क्लासरूम मेंटेन हो रहा है, राइट? अब जैसे तुमने वो चाय का ग्लास नीचे गिरा दिया मेरे बोलने के बिना भी, गिरा दिया मतलब गिर गया बोल रहा हूं मैं, तुमने नहीं गिराया, हाँ, तो वो साफ करना पड़ेगा, मेड आएगी साफ करेगी, सब होगा। तो आपके लिए मेंटेन करवा के रखा है क्लासरूम। ऑनलाइन वालों लेक्चर यहां से आपको मिलेगा, एनक्रिप्ट होके मिलेगा सॉफ्टवेयर में, वो प्रोसेस हो गया पूरा। ये सब क्या है? अलग अलग प्रोसेसेस चल रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है। ये सब को मैनेज करना सर एफिशिएंटली, ताकि हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके आप। अब देखो, अगर हमें कम पैसा लगेगा इन चीजों के लिए तो आपसे फीस कम चार्ज की जाएगी, सीधी सी बात है। और सेटिस्फेक्शन 100%। आई रिमेंबर मैं जब पढ़ता था तब तो खैर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे, बट जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया उस समय पे ऑनलाइन क्लासेस आ गए थे, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एंड आई एम लकी इनफ कि मेरी पहली बैच जो मैंने ली थी 7-8 साल पहले, जब ऑनलाइन क्लासेस एक इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं करता था, हमने तब से ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, उस समय पे ये जो हम बैच ले रहे हैं ना आज, ये जो बैच हम ले रहे हैं आज, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये बैच की फी, अब कुछ एग्जैक्ट नंबर्स तो मतलब बोल सकता हूँ वैसे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बट मतलब मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, वो जॉट डाउन करना पड़ेगा, बट एग्जैक्ट नंबर्स तो छोड़ो, एक अंदाजा लेते हैं अपन, ठीक है? अगर आज ये बैच के लिए मैंने आपसे 10 रुपए लिए हैं एज अ फीस, सेम बैच सेम ड्यूरेशन, इनफैक्ट आज जो क्वालिटी आपको मिल रही है उससे कम क्वालिटी, टीचिंग की नहीं बाकी चीजों की, चाहे वो रिकॉर्डिंग क्वालिटी हो, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पहले एसीज इतनी यूज नहीं करते थे लोग, जो भी चीजें हो, मतलब इससे कम कंफर्ट, कम कन्वीनियंस, कम क्वालिटी, एंड फीस 100 रुपए, 10 टाइम्स का डिफरेंट। व्हाई वाज दैट? क्या तब लोग ज्यादा कमा रहे थे? आप कह सकते हो हाँ, बट तब कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था, तब कॉस्ट भी सर बहुत ज्यादा था। सर कैसे, थोड़ा सा समझाइए जरा मुझे, एक बात बताओ। आज आज इंटरनेट बहुत चीप हो गया, राइट? मैं आपको बताता हूं, ये हमने ये जो क्लासरूम है इसको कनेक्टेड जो हमारा ऑफिस है, इसमें 100 MBPS जो इंटरनेट हमारे लिए सफिशिएंट है लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक्सेट्रा, ये जो हमने लगवाया है, इट हार्डली कॉस्ट यू कैन से 1 to 1,500 रुपीज पर मंथ। ये सेम चीज जब मैं सीए बना था उस समय पे हम हमारे ऑफिस में ऐसे ही सब इंटरनेट लगाया करते थे, एक महीने के 2,500-3,000 रुपए जाते थे, डबल था। उससे पहले सोचो और ज्यादा होगा, राइट? पहले यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए बहुत सारे गैजेट्स लगते थे, आज बहुत इजी हो गया है। पहले सॉफ्टवेयर का चार्ज भरना पड़ता था, आज फ्री सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कंपटीशन है मार्केट में, सस्ता सॉफ्टवेयर आ गया है, समझ रहे हो? ये एसी जो तुम देख रहे हो ना ऊपर यहाँ पे, ऑनलाइन वाला मतलब तुम देख नहीं पाओगे, बट यहाँ जो एसीज लगे हुए हैं, यही सिमिलर एसीज आज से 6-7 साल पहले देखा जाए डबल रेट के थे, आज कम हो गए हैं, क्योंकि इंडिया में डिमांड बढ़ गई है, गर्मी इतनी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया, लोग यूज कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं, देयर आर मेनी पीपल आई कैन सी, अब आपके लिए हम सब कॉम्पिटिटर्स होंगे क्लास वाले, बट अंदर से हम सब कनेक्टेड होते हैं, सब एक दूसरे के दोस्ती है, देखा जाए तो छोटी सी इंडस्ट्री है। तो अभी भी मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मिलना होता है, बात होती है किसी से, पूना में बोलो, दिल्ली में बोलो, पूना के बाहर बोलो, कोलकाता में बोलो, चेन्नई में बोलो, मुंबई अहमदाबाद में बोलो, काफी बार ऐसा पता चलता है कि यार ये तो मुझे तुमसे पता चला, मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ, कोई मुझे बोल रहा है, यार ये तो सस्ता काम है, कैसे किया तूने, बता जरा। मतलब एवरीवेयर वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट, सो दैट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने बाद हमारी फीस बहुत ज्यादा हाइक ना हो जाए। तो दो ऑब्जेक्टिव्स है, और दोनों ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे एज अ कोचिंग क्लास। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बेस्ट सर्विस देना, जितना ज्यादा अच्छा सर्विस दे सके उतना देना। दूसरा, कॉस्ट भी कम होना चाहिए। सर एग्जैक्टली ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम यही करते हैं। कार बनानी है, चैलेंजेस आएंगे, फिर भी कम पैसे में कार बनानी। आपको शायद पता होगा, आई डोंट नो, टाटा मोटर्स जो है, रतन टाटा जी जो है, इन्होंने एक बार, मतलब मैंने भी स्टोरी सुनी हुई है, देखी तो नहीं है, मुंबई में ट्रैवल करते करते एक 2 व्हीलर का एक्सीडेंट होते हुए देखा, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट फैमिली वाज इन्वॉल्वड ऑन दैट 2 व्हीलर, मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से ऑल 3 पास्ड अवे इन दैट एक्सीडेंट, या दैट चाइल्ड पास्ड अवे मेनली, और बाद में कुछ पेरेंट्स वगैरह ऐसा कुछ था। उनको रियलाइज हुआ, यार मतलब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा हूं, हमारी फैमिली लीगेसी सब इसमें है, और हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे ये एक्सीडेंट टल सके। अब ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता,
ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सेफ्टी प्रोटेक्शन तो दी जा सकती है ना। एक ऐसी कार बनाते हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास का इंसान भी अफोर्ड कर सके। 1 लाख रुपए में नैनो अनाउंस कर दिया, वे बैक आई गेस 15 इयर्स फ्रॉम टुडे। आज वही कार 2.25 लाख की है, बट 1 लाख में तब स्टार्ट की थी। आपको नहीं लगता दिक्कत हुई होगी? पूरी इंडस्ट्री ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड 10 लाख से नीचे कॉस्ट नहीं है कार बनाने का, और ये 1 लाख में बेचने जा रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? 1 लाख में ये बेचने जा रहे हैं जो 10 लाख में चीज बनाते हैं मार्केट में। स्ट्रगल से अपने यही मैनेज करना। आप बोलोगे सर ये तो कॉस्टिंग का काम है ना, कॉस्टिंग का काम है नो डाउट, बट ऑपरेशन का काम ज्यादा है। कैसे करना ऑपरेशंस का काम है, स्ट्रेटेजी क्या लगाना ऑपरेशंस का काम है। कॉस्ट रिड्यूस होना, वो कॉस्ट रिड्यूस करके इंपैक्ट आना, उसका कॉस्ट रिड्यूस करना है या नहीं, ये कॉस्टिंग का काम है। कैसे करना है ऑपरेशंस का काम है। तो मुझे मेरे रिसोर्सेस इस तरीके से यूज करने हैं ताकि मैं मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं लोगों को, जो भी मेरा कस्टमर बेस है, और मिनिमम प्राइस पे दे सकूं। एक्टिविटी, कंजम्पशन, पैसा, फैसिलिटी। फैसिलिटी ऑप्टिमम। तो सर ऑप्टिमम नया वर्ड, टेंशन मत लो, कल देखेंगे, आज समय नहीं है देखने का, समय लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे उसको, कल बात करूंगा। ऑप्टिमम करके कुछ होता है। तो मुझे ये सब चीजों को, एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करनी है कि रिजल्ट आए। एग्जाम्पल आपके भाषा में, क्रिकेट ऐसा खेलना है फील्ड पे जाके कि वर्ल्ड कप अपना हो, अपन जीत के आए। लास्ट टाइम जो गलती हुई थी कि सब मैचेस अच्छे खेले, लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हो गया, हम वो लाइन क्रॉस नहीं कर सके। इस बार वो गलती नहीं होने देंगे। तो हमने हमारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है, चाहे वो कोई भी चीज हो। कई बार क्या हो सकता है, आप थक गए हो क्रिकेट खेल खेल के कंटिन्यूस नॉन स्टॉप मैचेस है, आप अपने शरीर का, अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो ये दिक्कत थी पिछली बार, कोई नहीं, इसको भी मैनेज करेंगे। क्या है ये सर? ऑपरेशंस मैनेजमेंट है सर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, राइट? तो आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से टुकड़ों टुकड़ों में आइडिया आ रहा होगा कि एक्टिविटी, फैसिलिटी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ओएमएसएम, कॉस्टिंग, ये इंसान, ये सब कैसे कनेक्टेड है। हाँ या ना? हाँ टाइप करो चैट बॉक्स में, ऑनलाइन वाला HA टाइप करो। पक्का? वो मैडम पीछे पूरा फ्रेंड सर्कल तुम्हारा, हाँ पक्का? सच में ना? नहीं है क्लियर बोलो, 10 बार समझाऊंगा, मेरा काम है वो, बट समझने आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ हूं और आपको समझने नहीं आ रहा है तो मेरे यहाँ होने का कुछ फायदा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना? तो आपको कोई चीज कहाँ भी दिक्कत गई, आपके कारण भी नहीं समझ रहा तो समझाऊंगा, बट चिल्लाऊंगा भी उसके साथ। दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान पूरा मोबाइल में था, ध्यान रखें। आज पहला दिन है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा, ठीक है? पक्का? एक वीडियो दिखाता हूँ आपको सर। हाँ हाँ वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए, आवाज भी आना चाहिए शायद, ध्यान दीजिए पूरा। At 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. समझा क्या कुछ?
हाँ सर, समझा कुछ वीडियो में क्या था? तो समराइज, इट वाज अ सुपर टेक्नोलॉजी। सर कब आने वाला है इंडिया में? आपने ध्यान से देखा होगा, इट वाज कमिंग अर्ली 2017। आज से 8 इयर्स पहले, 7 to 8 इयर्स पहले ये टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर इंप्लीमेंट हो चुकी थी बाय अमेजॉन। इवन टुडे इन इंडिया फ्यू ऑफ दी स्टोर्स, जो बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, वहां ये सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, इतना लेवल का नहीं, इंडिया में सिमिलर लेवल थोड़ा सा नीचे इंप्लीमेंट हो चुका है। सर टू समराइज व्हाट आई वांटेड टू से फ्रॉम द वीडियो, देयर वाज अ प्रोसेस। अच्छा प्रोसेस भी छोड़ो, देयर वाज एन एक्टिविटी। हाँ या ना? एक्टिविटी थी जी सर। कंजम्पशन था सर, हाँ कुछ परचेस किया, कंज्यूम करने के लिए किया ना, कंजम्पशन है। पैसा था सर, हाँ पैसा था। फैसिलिटी थी, यस, मल्टीपल फैसिलिटीज वर देयर। टेक्नोलॉजी बेस्ड फैसिलिटी था, उस स्टोर में से जो परचेज किया वो फैसिलिटी था, ठीक है ना सर। प्रोसेस भी था ना, ये जो पूरा सेटअप बनाया हुआ है, वहां सिस्टम लगा होगा, कुछ ना कुछ कंप्यूटर होगा, कैमरा होगा, सेंसर लगे होंगे सर, बहुत सारी चीजें, आपके बैंक अकाउंट को कनेक्ट किया होगा, ऑटोमेटिक कैश जा रहा है उससे, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। ये सब चीजें सर मैनेज करना ऑपरेशंस में। सर ये तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट होगा ना? ना 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 ना, ये टेक्नोलॉजी बनी कैसे है वो अलग काम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इंप्लीमेंट कैसे किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन। तो टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है सर, अकाउंटिंग कनेक्टेड है सर, टैक्सेशन कनेक्टेड है सर, कॉस्टिंग ऑब्वियसली कनेक्टेड है सर, फाइनेंस कनेक्टेड है सर, ऑडिटिंग कनेक्टेड है सर। तो एक बात बताओ, इतना सब कनेक्टेड है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो अब आज तक पढ़ा क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं? आपने पढ़ा है। हम जैसा जैसा सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे आप ये रियलाइज करोगे, मैं आपको बताऊंगा पिन पॉइंट करके, सब चीजें आपने पढ़ी है, बस इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं और इसका अलग डिपार्टमेंट होता है, इसकी अलग स्टडी होती है, ये शायद आपको पता नहीं था। बस इतनी सी बात। पढ़ा जरूर है सर, बिट्स एंड पीसेस में, स्कूल में भी पढ़ा है, चाहे वो साइंस में हो पढ़ा है, चाहे हिस्ट्री में हो, हाँ पढ़ा है। कैसे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो सर इट इज दैट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग है या नहीं ये तो मैंने आपको बताया ही है। कुछ पार्ट्स होंगे जो इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है उसको इंटरेस्टिंग बनाना, ठीक है ना। आई होप आपको हमने आज जो भी डिस्कशन किया है स्टार्ट टू एंड, राइट फ्रॉम क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, सबसे पहले मैंने मेरे बारे में बताया था थोड़ा सा, अभी तो आपको पता ही चला होगा, बैच में जानते जाओगे और बहुत सारी चीजें, ठीक है। जितनी चीजें आप मुझसे सीख सकते हो सीख लो, मतलब मैं तो यहाँ जो पढ़ाने के लिए वो तो मैं पढ़ाऊंगा, बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जो सीख सको सीख लो, ठीक है ना। तो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते रहूंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। सिंस मैं खुद टैक्स का टीचर हूँ, काफी समय से टैक्स पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं टैक्स को भी इसके साथ इंटीग्रेट करूंगा कि उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, राइट। सर मैंने तो ग्रुप 1 पढ़ा ही नहीं है तो मुझे टैक्स नहीं पता है, मैं पहले ग्रुप 2 कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एज सच जैसे बेसिक करके कुछ होता नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना अकाउंट्स में कुछ बेसिक्स है, कॉस्टिंग में कुछ बेसिक्स है, फाइनेंस में कुछ बेसिक्स है, ऐसा यहां नहीं है। बट इतना प्रॉमिस जरूर करूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आप फाउंडेशन क्लियर हो, ठीक है ना। आप ग्रेजुएशन कर चुके हो नहीं कर चुके हो, ग्रुप 1 करके आए हो नहीं करके, आप फ्रेशर और रिपीटर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, ये मैं आपको अभी से 1.5 घंटा पहले बोलता तो शायद आप बोलते यार अपनी तारीफ कर रहे हैं, अभी आपको विश्वास दिला दिया है मैंने, ठीक है। तो मेरा काम एक ही है, मैं बोलूंगा कम, करके दिखाऊंगा आपको ज्यादा, यहाँ पे चीज है एक्शन पे बिलीव करता हूं मैं, तो वो 100% रहेगा। कोशिश यही रहेगी सब्जेक्ट को आपके साथ जोड़ दूं, इस तरीके से जोड़ दूं कि आपको कोई भी उस सब्जेक्ट से जुदा ना कर पाए, भले वो एग्जाम तक ही क्यों ना रहे, एग्जाम के बाद क्यों ना रहे, मरते दम तक। अब यमराज जी भी आगे पूछेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है, आपको आंसर देते आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। मोदी जी की गारंटी होती है ना, वैसे किसी की गारंटी है, ठीक है। तो आपको उसका एक सिनॉप्सिस दिख गया होगा शायद। एंड वी मूव्ड ऑन टू आफ्टर दैट क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। मेरे ख्याल से सेशन एंड होने से पहले एक बार उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बाद उस पर टाइम नहीं, यू कैन से वेस्ट नहीं बोलूंगा, बट वापस से नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। लाइव में और फेस टू फेस में जो लेक्चर का टाइम रहेगा वही फॉलो करना है, ठीक है। मैं लेट होता भी हूं, होता नहीं ऐसा यूजुअली, बट हाँ 60 डेज में 1 आध 2 बार हो सकता है, आपने टाइम पे आना है, ठीक है ना। हाँ नहीं तो पेनल्टी, फेस टू फेस में खास करके, ऑनलाइन लाइव भी, ठीक है। ऑनलाइन लाइव में एक मिस्टेक जो मुझे एक्सपेक्टेड है आप में से काफी लोग करेंगे, और वो ये मिस्टेक है,
कि एक दिन लाइव देख लिया दूसरे दिन रिकॉर्डेड देख लिया, प्लीज ये मत करो, प्लीज ये मत करो। कोशिश करो लाइव तो पूरा लाइव, एक आध बार कोई रीजन से होता है अलग बात है। जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो 60 डेज की पीरियड में लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, राइट। जब पढ़ा रहा हूं पढ़ने पे ध्यान देना है, जब लिखवाऊंगा समय दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। फास्ट नहीं भागूंगा बिल्कुल भी, इंटरेक्टिव करना है, नए नए मिस्टेक्स करने हैं, जो भी है रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। आप करेक्ट आंसर दो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं है, नहीं तो आप यहां क्यों होते। आप सीखने आए हो मुझे पता है, बट मैं सिखा रहा हूं और कुछ पूछ रहा हूं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, मैं से बहुत कसमें दिलाऊंगा। हाँ चलो, बुक्स के बारे में मैंने बात की थी, 4 बुक्स है। जो लोग फेस टू फेस में हो और ऑनलाइन लाइव में हो, आपको होपफुली नेक्स्ट वीक तक बुक्स मिल जाने चाहिए। यहां तो नेक्स्ट वीक तक मिल ही जाएंगे, ऑनलाइन लाइव में 2-3 दिन शिपिंग के लिए लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां हो, ठीक है। तो बुक्स आपको मिल जाएंगे। जब तक आपके पास बुक्स नहीं मिलते फेस टू फेस में और ऑनलाइन लाइव में, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये कोई न्यू बात नहीं है। एवरी टाइम व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू बैच, मैं एज अ टीचर, कोई भी मेरी बैच हो, चाहे वो इंटर हो चाहे फाइनल हो, हर बैच के पहले 10 दिन इसी तरीके से पढ़ाता हूं मैं कि आपके पास नोट्स नहीं होंगे। बिकॉज पॉसिबली शायद आपको नोट्स पहुंचेंगे तब तक यहां से निकल चुके होंगे, या कोई भी इशू आ सकता है, ठीक है। कोई लोग डेमो देख रहे हो तो आपने फीस नहीं भरी हुई हो, 2-3 दिन आप फीस भरोगे फिर आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे, तो मैं ये सब समझ सकता हूं। तो पहले 10 दिन टेंशन मत लो, ठीक है। नोटबुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, 200 पेजेस की नोटबुक एक रखना सभी ने, आज नहीं है तो कल से चाहिए। कैलकुलेटर चाहिए, सर कैलकुलेटर कौन सा चाहिए, ठीक है चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं, मेरे पास होगा यहाँ कैल्सी, शायद नहीं, मैं बताता हूं आपको कैल्सी कौन सा चाहिए वो भी। तो कैल्सी फिलहाल आपके पास जो होगा कैरी करिए। पेन पेंसिल, स्केल लगने वाली है सर, इरेजर लगने वाला है सर, कंफर्म, ठीक है। मोबाइल फोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है क्लासरूम के अंदर, में बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी कुछ भी हो रिकॉर्डिंग। क्वेरीज के लिए नंबर है आपके पास, जीरो डाउट के सेशंस होते रहेंगे। यूट्यूब टेलीग्राम सब्सक्राइब करके रखना है, अपडेट सब के सब वहीं पे आएंगे। अमेंडमेंट का कंसेप्ट ओएमएसएम में बहुत रेयर है। जो दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहे हो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो जून 25 में एग्जाम दे रहे हो, मार्च में एक बार कोई वीडियो रहा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दिसंबर 25 जून 25 तक पहुंचते हो फॉर व्हाटएवर अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट रीजंस, डोंट वरी, आई एम देयर, माय होल टीम इज देयर विथ यू। आपको नॉमिनल कॉस्ट पे सिर्फ बुक्स और लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो, ठीक है। इनफैक्ट अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है एज अ डेमो यूट्यूब पे और आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, भले ही आप केसी एकेडमी से एसोसिएटेड हो या कोई भी एकेडमी जहां मैंने पढ़ाया हो इससे पहले, और आपने मुझसे पढ़ा हुआ है ओएमएसएम, तो आपका नाम डिटेल हमारे पास वैसे भी होगे, आप अप्रोच करिएगा, आपको नॉमिनल कॉस्ट पे पूरी बैच अवेलेबल करवा के दी जाएगी एज अ रिपीटर कोर्स, ठीक है। चलिए, सो उसके बाद ईमेल आपको आएगा, प्रॉपर्ली रीड आउट करना है, सब चीजें दिखनी है। ऑडियो रिविजन हम रिकॉर्ड करेंगे और नए नए मिस्टेक आपने करने हैं। इतनी सब चीजें हमने देखी, फिर हम बेहतरीन तरीके से एक्टिविटी के अंदर गए, हमने बहुत सारी चीजें देखी, राइट। एक्टिविटी देखा, एक्टिविटी से कंजम्पशन पे आए, कंजम्पशन से पैसे पे आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से फैसिलिटी पे आए, और टेक्नोलॉजी भी देखा, ठीक है। चलो, सो जो लोग फेस टू फेस हो, हम यहाँ लाइव स्ट्रीम करेंगे अभी वानखेड़े और मुंबई परेड जो चलने वाला है, आप बिल्कुल मजा उठा सकते हो। ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डिंग तो खैर चलो, ऑनलाइन लाइव आप मस्त मजे करिए आराम से। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई एम लीविंग टुडे एट 5:30 अप्रॉक्स, राइट। कल भी पहले 3 दिन लगभग 1.5 घंटा क्लास होगा आपका विदाउट ब्रेक। अब 4:30 ऑनवर्ड्स, दैट इज मंडे ऑनवर्ड्स, होपफुली हम पूरा 2 घंटे का ड्यूरेशन कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन लाइव वालों खास करके, जितने भी 4-5 यूट्यूब अलग अलग चैनल्स पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कमेंट्स पढ़ना एक्चुअली, बट जितने भी लोग ऑनलाइन लाइव में देख रहे हो, क्या आपको मजा आया? क्या आपको मजा आया? सच बताना, नहीं आया मत बोलो। मैं बैठा हूं मेहनत करने के लिए ताकि और मजा आए, बट मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब जो अभी तक का मैं देखते आया हूं इतने सालों में, ठीक है। मजा आया बताओ, समझने आया बताओ, ऑनलाइन वालों बताइए फटाफट से पहले, ठीक है। जितने भी लोग फेस टू फेस में हो, और जितने भी लोग ऑनलाइन लाइव में हो, और जितने भी लोग यूट्यूब पे इसको एज अ डेमो लेक्चर देख रहे हो, या आप एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख रहे हो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में, हर व्यक्ति से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं चाहे वो मैसेज आज पढ़ के रिप्लाई कर सकूं या ना कर सकूं, आपने मेरे लिए एक काम करना है। रिक्वेस्ट है ये सभी लोगों से, ठीक है। आज आराम से रात को सोने से पहले या अभी लेक्चर होने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिकली जाके मुझे बताओ क्या है क्या नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिएगा, आपको सब समझने आया, आपको स्पीड कैसे लगी ये भी जरूरी है मेरे लिए जानना, ठीक है। आप सब समझ पाए थे, एग्जाम्पल्स कनेक्ट कर पाए थे, सब्जेक्ट प्यारा लग रहा है नहीं लग रहा है, एज ऑफ नाउ तो भी, आगे कुछ चीजें तो डिफिकल्ट होनी है हर सब्जेक्ट में, बट एज ऑफ नाउ तो भी सब समझने आ रहा है क्या, प्लीज बताइएगा, ठीक है ना। आपका नाम, आपका सिटी भी साथ में डाल दीजिएगा, ताकि मेरे पास आपका नंबर अगर सेव नहीं है तो मैं उसको सेव करके रखूंगा, ताकि आगे जब आप क्वेरी भेजो तो मुझे पता चले यार ये अपना ही स्टूडेंट है। बस यूट्यूब पे भी लेक्चर्स होते हैं, वहां से भी क्वेरीज वगैरह आते हैं,
तो पहला प्रेफरेंस अपने बच्चों के लिए होता है हमेशा, उनके लिए क्वेरी सॉल्व होती ही है, ठीक है। चलिए, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, समझने आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो जनता यहाँ है फेस टू फेस ऑनलाइन लाइव में, आप तो करोगे ही करोगे, ठीक है। चलिए, दैट्स इट पीपल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सी यू ऑल बैक टुमारो शार्प एट 4 PM। बाय बाय, टेक केयर।